अच्छी लगने लगी हो। अब कहीं आदत न बन जाओ। क्यों? मोहब्बत हो जाएगी। तो तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ रहना फर्ज हो जाएगा। सब कुछ दांव पे लग सकता है। लगा देंगे। जिंदगी भी। कभी मैं कभी तुम, बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे, कहाँ, किधर, कितनी जल्दी जल्दी भाग रही है। जल्दी में क्यों रहते हैं हम लोग हमेशा? जल्दी से बकरा ख़रीद लेते हैं कि सही कीमत पर बकरा मिल जाए। जल्दी से कसाई की अपॉइंटमेंट ले लेते हैं। भाई अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है ताकि जल्दी जल्दी सुबह सुबह सबसे पहले हमारे गाय या बकरे का नंबर आ जाए। ये हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, हर काम में जल्दी में रहते हैं और इसीलिए बहुत गड़बड़ें हो जाती हैं। जो बोटियाँ होती हैं वो गलत कट जाती हैं, जो हिस्से होते हैं वो गलत बन जाते हैं। तो इतनी जल्दी किस बात की, हमें किधर जाना है? मतलब 3 दिन की ईद इसीलिए है ना कि आप, कोई बात नहीं, आपका नंबर सुबह नहीं आया तो थोड़ा दोपहर में आ जाएगा, दोपहर में नहीं आया तो शाम में आ जाएगा। ये जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत गड़बड़े हो जाती हैं। लेकिन मैं बिल्कुल जल्दी नहीं करने वाली। मैं इत्मीनान से आपको आज यहाँ अपने सामने बिठा के शो दिखाने वाली हूँ, क्योंकि ईद का दिन है और हमने बड़ी तैयारी की है। हमारे सेट को देख लें, हमें देख लें, हमारे गेस्ट को देखेंगे तो और भी ज़्यादा आप खुश हो जाएंगे। वैसे ये वाली जो ईद होती है, इस पर चूड़ियों, ज्वेलरी, कपड़े, मेहंदी, इन सब से ज़्यादा जो तैयारी होती है वो खाने के मेन्यू की होती है कि खाने का मेन्यू स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और इसीलिए उसकी तैयारी ये सेट किया जाता है कि पहले दिन क्या रखा जाएगा, दूसरे दिन क्या होगा, तीसरे दिन क्या होगा, बल्कि ये एक लॉन्ग वीकेंड बन जाता है और 5 दिन तक खाने खाए जाते हैं पूरी ईद की। सो भाई, एक ईद का दिन ऐसा होता है जिसके लिए आपने सबने पहले से सोच के रखा होता है कि हमने बारबेक्यू करना है। और बारबेक्यू करने के लिए बहुत सारे मसाले और बहुत सारी रेसिपीज सोच के समझ के आपने ढूंढ के रखी होती है। लेकिन बारबेक्यू में जल्दी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप जल्दी बारबेक्यू खिला देंगे मेहमानों को तो कच्चा गोश्त नहीं खा पाएगा कोई। इसीलिए इस शो के लिए तो मैं आपको कहूँगी जल्दी जल्दी नहीं करनी। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से देखिएगा, बहुत गौर से समझिएगा और ईद का मज़ा दुबाला कीजिएगा। अब मैं ये हमेशा कहती हूँ कि ख़वातीन किचन में लगी होती हैं, मर्द हजरात जो हैं वो कसाई, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि कसाई के साथ खड़े होके वो प्रॉपरली बोटियाँ करवाएं। लेकिन एक ऐसा दिन होता है ईद पे जब औरतों को रिलीफ मिलता है, इस ईद पे स्पेशली, और वो दिन होता है बारबेक्यू का। क्योंकि बारबेक्यू के एक्सपर्ट मैंने कह दिया है कि आदमी होते, मैं क्या, सब कहते हैं। जो वो बारबेक्यू बनवाते हैं या बनाते हैं वो हम ख़वातीन के बस का काम नहीं है भाई। सो इसीलिए आज मेरे शो पे तो वैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि औरतों को घर में आराम भी करना चाहिए, ईद के दिन सिर्फ किचन में ही नहीं रहना चाहिए। सो आज हमने कुछ ऐसा ही शो सजाया है जिसको हम कहेंगे, आज की ईद की शो का नाम है बारबेक्यू पार्टी। लेकिन मैं अपने सेलिब्रिटीज़, जो मेरे मेल सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको तकलीफ़ नहीं दूंगी। हाँ, थोड़ा बहुत कहते हैं ना, हाथ में टेस्ट होता है, थोड़ा बहुत उनसे कहूँगी कि वो भी ज़रा सी सीखे लगा लें। लेकिन
वो भी आराम करेंगे और हमारी सेलिब्रिटी जो फीमेल्स हैं वो भी आराम करेंगी, मगर जो काम करेंगी वो कौन होंगी? जी जी, जो काम करती हैं वो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, वो है हमारी शेफ रिदा। उनको पहले बुलाऊंगी और पहले पूरी मेन्यू पूछूंगी, फिर ज़रा उनसे मशवरे लेंगे गोश्त गलाने की और वगैरह वगैरह। सो शेफ रिदा, अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसी क्या हैं? हाल? वालेकुम कैसी सलाम। हैं आप? ठीक ईद ठाक मुबारक। हैं? जी बिल्कुल। आप हमारी चीफ गेस्ट हैं आज, आपको पता है, थैंक यू सो मच। क्योंकि अगर आपने अच्छा खाना पकाया तो मेरे गेस्ट खुश होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं। आपका as बहुत usual। शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, इससे पहले कि मैं पूछूं आप क्या पका रही हैं और क्या आज हमें खाने को मिलेगा, मुझे थोड़ा सा आप टिप्स दें प्लीज। अच्छा टिप्स। आप गोश्त एक्सपर्ट हैं क्योंकि आपने जो एक्सपीरियंसेस हैं आपके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर मैं बताना चाहूँ सबको कि वो जो गोश्त है कुर्बानी का जो देर से गलता है उसके बारबेक्यू करना है उसका, तो क्या देखिए, लगा के रखें ऐसे? मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो जो गोश्त है उसके कट्स सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा जो है ना मैंडेटरी पार्ट है। जो कि आप स्टेक के कट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। हाँ। जो टफ कट्स होते हैं उसको आप जल्दी नहीं गला सकते। जैसे कि जो सीने के पीस होता है बच्चिया का या बुल का, वो देर में कटता है, टफ कट कहलाता है। और जो अंडर कट है वो ज़रा जल्दी गलता है। सो अंडर कट एक जानवर के अंदर से, एक गाय के अंदर से 2 अंडर कट निकलते हैं। Okay. सो अंडर कट के बारे में बात मशहूर है कि वो हवा में गलता है। अच्छा, और स्ट्रिप लॉइन है या आपका जो टी बोन है, ये थोड़े से टफ कट्स हैं, इनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। इसका मतलब कि हमें बारबेक्यू के लिए ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हम कौन सा गोश्त इस्तेमाल करें। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपको कट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो मीट है वो ऑब्वियसली कुर्बानी का तो फ्रेश होता है, लेकिन अगर आप वैसे ले रहे हैं फ्रोज़न मीट जैसे लोग लेते हैं और फिर कंप्लेन करते हैं कि नहीं गल रहा, बिकॉज उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। सिंस बकरा ईद की अब देखिए बारबेक्यू जो है वो पहले दिन तो हो नहीं सकता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो सेकेंड डे या पहले दिन की रात को होता है। सो अब अगर कुर्बानी सुबह हुई है तो हमें क्या नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए कि बारबेक्यू का गोश्त हम फ्रीज ना करें, क्या मसाला लगा के रख दें? देखें, जो सील पैक्स होते हैं, सील पैक करने की मशीन्स होती हैं जिसके अंदर एयर को बिल्कुल वो निकाल के सील करके पैक कर देते हैं। मीट को हमेशा आप एयरी जगह पे नहीं रखेंगे, एयर से एक्सपोज नहीं होना चाहिए मीट शुड बी वेल कवर्ड विद नॉन एयरी बैग। उसके अंदर सीलेबल एक उसके ऊपर सील होनी चाहिए जो कि उसको प्रॉपर सील करे, बिकॉज जब एयर से एक्सपोजर होता है तो मीट काला होने लगता है, ख़राब होने लगता है। Okay. जिसकी वजह से उसमें मीट वेस्ट भी होता है। जब आप अगले दिन निकालेंगे आपको उसके ऊपर से जो है वो वेस्टेज निकालनी पड़ती है, और फिर मीट की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब होता है, बिकॉज टेंडन उसका फट जाता है, उसके जो रेशे हैं वो ख़राब हो जाते हैं। सो अल्टीमेटली आपके पास टफ मीट जो है, फिर कुर्बानी का मीट जो है गलता नहीं है, लोग कंप्लेन करते हैं। सेकेंड, जो आप टेंडराइजर्स की बात कर रही हैं, देखें कुछ होते हैं, देखिए एक ज़माने में कच्चा पपीता इस्तेमाल होता था, अब बहुत सारी टेंडराइजर्स आ गए। बिल्कुल। तो कंपैरेटिवली क्या बेहतर है? देखिए, एक तो होता है पिंक हिमालयन सॉल्ट। अगर पिंक हिमालयन सॉल्ट आप लोग यूज़ करें सो दैट्स गुड फॉर हेल्थ, बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। ब्लड प्रेशर के लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी अगर पिंक सॉल्ट आप यूज़ करें। और पाकिस्तान में तो पिंक सॉल्ट बहुत ज़्यादा उसकी जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। बाहर मुल्कों में वही सॉल्ट इतना महंगा मिलता है और लोग उस सॉल्ट के पीछे पागल हैं। तो हमारे पास तो पहाड़ है उसका पूरा, और हमें तो उसकी वैल्यू और ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे ये झलक में ना आप कभी कभार एजाज असलम लग रही हैं क्योंकि खाने की बातें उनसे अच्छे कोई नहीं करता। तो आज अभी इस वक्त तो हम रिदा से कर रहे हैं, नेक्स्ट ब्रेक में हम जिससे करेंगे तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो हिमालयन सॉल्ट आप यूज कर सकते हैं। कच्चा पपीता एज ऑलवेज ओल्ड स्कूल मेथड ऑफ टेंडराइजिंग द मीट। तो आप कच्चा पपीता यूज करें। आप बहुत सारे ब्रांड्स के मसाले हैं, मीट टेंडराइजर्स हैं, वो यूज कर सकते हैं। यू कैन ऑलवेज यूज छालिया विच इज़ बीटल नट। छालिया को आप छालिया का पाउडर बना के आप डाल सकते हैं, या आप जो है छालिया को डाल सकते हैं, जो कच्ची छालिया जो विदाउट एनी फ्रेग्रेंस छालिया होती है, असल वाली जो छालिया है उससे भी मीट गलता है। असल जो बात है ना वो ये है कि आप मीट को कितनी देर जो है मैरिनेट कर रहे हैं और कौन से कट्स आप चूज करें। अगर आप टेंडरलॉइन लेते हैं विच इज़ द अंडर कट, वो सबसे महंगा कट है, वो इसीलिए कि वो जल्दी गलता है। और जो टफ कट्स होते हैं उसको आप कच्चा पपीता लगा के करें। और जो मैंने कहा कि सीलेबल बैग्स के अंदर रखें उसको आप, सो दैट उससे एयर से एक्सपोज ना हो। आप क्या पकाएंगे आज? मैं आज बना रही हूँ क्योंकि आपको पता है स्टेक्स जो है मेरी स्पेशलिटी है और आपने तो खाए हुए हैं मेरे हाथ के स्टेक्स। सो स्टेक बना रही हूँ, स्ट्रिप लॉइन स्टेक्स बना रही हूँ, उसको सेयर करूँगी गार्लिक बटर के अंदर, और उसके बाद उसकी एक अच्छी सी गार्लिक बटर क्रीमी सॉस बनाऊँगी। मीट को रेस्ट दे के थोड़ा सा उसको काटूंगी, उसको सॉस के अंदर बना के फिर थोड़ी सी वेजिटेबल्स जो हैं वो सॉटे करूँगी। उसके साथ आई विल कुक सम प्रॉन्स जो कि स्क्यूअर्स के ऊपर होंगे। सो इट्स गोना बी अ सर्फ एंड टर्फ
which is beef and prawns, जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस एक मील कहा जाता है। तो भाई आप देसी खाने तो आप लोगों को बनाने आते, थोड़े से अंग्रेजी खानों के साथ उसी साथ कट्स को लेके आप अंग्रेजी बनाएं, और भले आप उसमें टिक्का मसाला डालें, आप अपना बिहारी कबाब मसाला बनाएं, उसका भी स्टेक बनाना किसी दिन सिखाएंगे। देसी अच्छा, स्टेक। वैसे जब इतना सारा गोश्त और ये सब चीजें होती हैं, सो उसके साथ उसके बाद एक्चुअली डिजर्ट के बगैर पूरा लाजमी मील है, कंप्लीट बिल्कुल। नहीं होता। सो आप मेरे गेस्ट को डिजर्ट में क्या खिलाएंगे? आज हम बना रहे हैं वॉल्स की आइसक्रीम के साथ मैंगो डिलाइट, विच इज़ गोना बी रियली फन। मुझे बनाने में भी बड़ा मज़ा आएगा, आप लोगों को खाने में भी मज़ा आएगा, क्योंकि सख्त गर्मी हो रही है और इस गर्मी के मौसम में आई थिंक इतना सारा मीट खाने के बाद मिठास चाहिए होती है, और ठंडी मिठास अगर आपको मिले एज ए डिज़र्ट तो आई थिंक वो बहुत बेहतर होगा। और हम ये चाहते हैं कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो ज़ाहिर है किचन में हैं, गोश्त पक रहा है सब कुछ, तो डिजर्ट के लिए थोड़ा सा उनको रिलीफ मिल जाएगा, थोड़ा इजी डिजर्ट हो, सो दैट वो जल्दी से बना लें और फटाफट उसको एंजॉय करें। डन है भाई, बहुत मजे के खाने बनेंगे यहाँ, बहुत हल्ला गुल्ला होगा यहाँ, और वो मैं अकेले कर नहीं सकती, आपको पता है। मतलब ईद के शो का बोझ होता है एक कि आपको अच्छा शो दिखाना है, और उसके लिए मेरे पास मिर्च मसाला सब कुछ मौजूद है, लेकिन थोड़ी देर के लिए आपको ब्रेक पे जाना होगा, एंड फिर यहाँ लगेगी रौनक। बारबेक्यू पार्टी में आज कौन कौन है, आइए जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, ईद मुबारक पाकिस्तान। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। और अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे आज के शो के जो गेस्ट हैं, गेस्ट लिस्ट वो क्या है। सो सबसे पहले मैं उस गेस्ट को बुलाने वाली हूँ जिसका नाम मैं पहले ही इंट्रो में ले चुकी हूँ कि भाई मुझे रिदा कभी कभार इजाज़ असलम जैसी लग रही है, क्योंकि इजाज़ हमेशा बड़ी इसी तरह की बातें करते हैं, खाने पीने वाली। वैसे इजाज़ के करियर के हर फेज़ में उन्होंने अलग अलग तरीके की बातें की हैं, और आजकल वो जो बातें करते हैं वो बात करते हैं कि जवान कैसे लगें, क्या खाएं और क्या पिएं। सो आज मैं उनसे यही पूछूंगी कि ईद पर आप इजाज़त देंगे कि हम कुछ मीठा खा लें, बारबेक्यू खा लें। सो वेलकम करते हैं सुपरस्टार इजाज़ असलम। अमरादा पानी पीता मैं नच नच यार मनाया, मेरा यार किते नहीं मिलया, मैं किस किस हाल सुनावा, कच्ची मिट्टी दी खुशबू। क्या लोग बैठे हुए हैं कितने लोग हैं, तालियां तालियां, बहुत लोग हैं, पूरी आवाम है, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं वो सब आप लोगों को देखने के लिए इंतजार में होते हैं। ईद मुबारक आप सबको, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। सो इजाज़ सबसे पहले तो सेट सही है, क्या जबरदस्त हाँ? खुशबुएं आ रही हैं, लोगों को खुशबुएं तो आ नहीं रही आ रही होंगी, लेकिन कभी ऐसा हो जाएगा। वैसे टेक्नोलॉजी होने वाला है कि खुशबू भी आएगी, मैंने सुना है, इस पे काम शुरू हो गया। हाँ। सो इजाज़, ईद पर छुट्टी है डाइट की कि अभी भी डाइट चल रही है? डाइट तो मैं करता नहीं हूँ, जरा देख के खाता हूँ, वैसे ही खाऊंगा। बारबेक्यू आता है ना आपको करना? मेरा ना एपेटाइट वैसे ही कम हो गया है, थोड़ा सा खाता हूँ पेट भर जाता है किस्तों में। तो रोटी शोटी आप नहीं खाइएगा, हाँ। लेकिन ये सारा जो दस्तरख्वान हमने आपके लिए सजाया है ना, जरा देखिए, जरा नजरे सानी करें आप। चपली कबाब और पता नहीं कौन सी एक बोटी। और अभी हमारा कश्मीरी दोस्त आएगा, हाँ हाँ, वो खाएगा ये सब। बिल्कुल बिल्कुल, हम सबको एक एक करके बुलाएंगे। और आपसे मैं पूछूं तो आपकी फेवरेट डिश क्या है, खास तौर पे बकरा ईद के हिसाब से? मुझे कीमा बहुत पसंद है। अच्छा, दम का कीमा। दम का कीमा, वरना अक्सर भुना हुआ कीमा खाने के शौकीन होते दम हैं। का कीमा मुझे बहुत पसंद है, और मैं हफ्ते में 2 दफा लाजमी खाता हूँ वैसे। अच्छा, ओए होए, खुद भी बनाना आता है आपको? खुद तो मुझे सारी चीज़ें आती हैं बनानी, हाँ। ऑलमोस्ट। शुगर हीरो है खुद हमारा। बनाने से फ़ायदा ये होता है कि आपको पता होता है आपने कौन सी चीज़ कितनी डाली है, हाँ। और फिर आप उस हिसाब से उसे खा सकते हैं, कितना उसमें आपने तेल डाला है, मसाला कौन सा डाला है, क्या किया है, तो वो। और मैं कोशिश करता हूँ जो मसाले होते हैं उससे, नेचुरल मसाले जो होते हैं, एक तो वो डब्बे के आते हैं ना, प्रिपेयर्ड मसाले, वो ना, पूरे जो घर के मसाले होते हैं उससे बने खाना, तो वो मुझे लगता है कि हमारे ना शो में खाने पीने की ज्यादा बातें होंगी, क्योंकि ये बेसिकली बारबेक्यू पार्टी में यही होता है। हाँ। खाना पीना और क्या और होना बकरा चाहिए? ईद पे तो होता ही है ये है ना? खाना। ईद तो बहुत ही कम, बस लोग मिलते हैं एक फॉर्मेलिटी के लिए, हाँ। लेकिन ज़्यादातर दावतें जो छोटी ईद पे होती हैं, हाँ। रमज़ान में सहरी और इफ्तारी की दावतें होती हैं,
ईद पे कुछ खास नहीं होता, बस लोग जाते हैं, मिलते हैं, हर घर पे जाके थोड़ा थोड़ा खाते हैं। लेकिन बकरा ईद पे तो बाकायदा दावतें होती हैं, बारबेक्यूज अलग होते हैं, कोई बारबेक्यू की दावत करता है, कोई वैसे ही दावत करता है, तो खाना ही चल रहा होता है बस। अच्छा, आप दावत करते हैं अपने घर पे? बिल्कुल। मतलब कि इसी तरह के बकरा ईद पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं दावत करने के लिए या दोनों छोटी ईदों ईद? पे होती है दावत, तो जो फैमिली वाले, जो आपकी क्लोज फैमिली होती है वो आते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन बकरा ईद का मेन्यू थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसमें गोश्त ज़्यादा ऐड हो जाता है। जाहिर है बकरा ईद है तो फिर गोश्त ही गोश्त होता है, तो उसमें गोश्त से रिलेटेड डिशेस जो है ना वो ज़्यादा बन रही होती हैं। बारबेक्यू ज़रूर होता है, फिर उसके अलावा रान होती है, वो एक अलग से रोस्ट। अच्छा, अब जितने भी आपके दोस्त हैं जिनके घर आप दावतों में जाते हैं, मुझे बताएं स्पेशलिटी। अगर हुमायूं के घर जाते तो हुमायूं के घर की स्पेशलिटी क्या है? हुमायूं के यहाँ बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा। और अदनान जो है वो उसको तो खुद पकाने का शौक है, वो कढ़ाई अच्छी बनाता है, ये तो मुझे भी पता है। फैसल के घर भी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। अच्छा। हाँ, तो और कीमा किसके घर सबसे अच्छा बनता है? कीमा तो हमारे घर ही बनता है। वो आपकी स्पेशलिटी? मुझे बड़ा शौक है तो मैं बड़े तरीके से तो कोई खवातीन भी बताए ना फर्टिनिटी की, जो जिनके घर क्या चीज़ अच्छी बनती है, या वो नहीं दावतों पे बुलाती? नहीं बुलाती। नहीं बुलाती भाई, नहीं मैं पूछती हूँ, बुला के बुलाओ, मैं ज़रा भी पूछती हूँ जी। तो मेरी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं, मैं उनके बारे में बताती चलूँ कि वो वैसे तो एक्ट्रेस भी हैं, होस्ट भी हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, अच्छा पहनती ओढ़ती भी, और मैंने उनकी छत पे दावतें होते हुए देखी है और इतना दिल ललचाता है। ज़बरदस्त किस्म की दावतें वो थ्रो करती है जब से उन्होंने अपना माशाल्लाह शिफ्ट हुई हैं वो घर पे। मुझे नहीं बुलाया कभी। और उस ठंडी हवा की छत की दावतों में बड़ी अच्छी सेटिंग सब नज़र आती। तो मैंने कहा ज़रा उनसे आइडियाज़ ले लें। अभी सब तैयार हैं दावतों वगैरह के लिए और उनको सोचने में मजबूर हो जाते हैं वो कि हम खाना तो पका लेंगे लेकिन उसको कैसे उसकी तैयारी करें, सेटअप्स किस तरह करें। तो मैं बुलाती हूँ अपनी बहुत ही प्यारी सी टैलेंटेड सलीका शार। मेरी दोस्त तो नहीं कहूँगी मैं, मुझसे बहुत छोटी है, लेकिन वो ऐसी है कि वो बड़े छोटे सबकी दोस्त है। वेलकम टू मोमल शेख। जब से 18 की सीढ़ी चढ़ी हूँ, तब से यही शोर है, फुल चढ़ी हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मैंने Looking सही कहा। so nice. आप अब देखिए जरा, मतलब इसको छोड़े, आप पहले ये बताएं कि आपने अपना डिजाइन पहना। नहीं, तो मैंने ज़ैनब चुटानी का पहना Oh, very है। अभी nice. हम बहुत Very दूर nice. हैं उन लोगों से। पर नहीं, आपका काम भी इतना अच्छा जा रहा है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। मैं तो बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो गया, ब्लैक एंड ब्लैक। तो चले मैं पीछे खड़ी हो जाती हूँ। शुक्र है ये लगा लिया था, वरना नजर नहीं आया। नहीं, मैंने मोमल का कहा ना, मोमल तुम्हारी वाकई हम जो स्टोरीज वगैरह देखते हैं वो किसी की बर्थडे हो या कुछ हो या ईद की दावत होती है, छत पे जो तुम करती हो इतना प्यारा सेटअप करके। अच्छा, इस बार तो नादिर था। हाँ। नादिर ने सरप्राइज दिया था मुझे। नहीं बुलाया हाँ। तुमने कभी। नादिर ने दिया था। वो परेशान हो गई भाई, वो छत पे सब थोड़ी आ सकते हैं। वो अच्छा, तो सारी family बातें थी। छोड़े। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम ये देखो। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। ईद इस मुबारक। ईद पे ईदी नहीं होती। मेरी तो हर ईद पे होती है भाई। ईद है। चले अस्सलाम खाली है वालेकुम। जेब में, विजिटिंग कार्ड पढ़े किसी के? नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मैं तो वो ईदी खाली लेके जेब रहूंगी। आता है हमेशा। चाहिए मुझे तो ईदी। अच्छा, शो खत्म हो जाए फिर। पक्की बात है, लाइव बोल रहे हैं आप। अच्छा, ओके डन। दावत पे इनका बुलाओगी? वॉलेट रख। क्यों नहीं बुलाऊंगी, कैसे नहीं बुलाऊंगी। पक्की बात हो गई, सुन ले सब। 110%। बिल्कुल, रात में ही दावत है आज। तुम्हारे घर में दावत में क्या बनाती हो तुम? सारी चीजें, यही सारी बिरयानी एंड कढ़ाई एंड देखो, हर घर की कोई खास डिश होती है, हर घर की। तुम्हारे मैके की क्या है, ससुराल की क्या एक है? डिश कहाँ बनती है अब? लेकिन फिर भी जैसे होता है ना कि नई 4-5 डिशेस नई बन जाएंगी, मगर एक तो हमारे घर में खानदान में बनती है। क्योंकि मुझे पुलाव बहुत पसंद है, बिरयानी से ज्यादा। अच्छा। तो पुलाव मैं कहूंगी। ओके। या तो एक पुलाव, तो वो मैके में भी बनता है और ससुराल में भी, दोनों जगह वो दोनों must है। जगह बनता है। और वो इस तरह होता था जब मेरी सास जिंदा थी, तो जब भी मैं ट्रैवल करके वापस आती थी तो एक आलू गोश्त और एक पुलाव पुलाव वो होता है। रेडी होता था मेरे लिए। ओए होए। आज तक वो फॉलो होता है और लोग उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि एक दफ़ा मैंने फरमाइश कर दी थी और उन्होंने ट्रेंड बना दिया था। हाँ। माशाल्लाह से 14 साल हो गए शादी को, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ट्रेंड अभी तक चल रहा है। ओए होए। Yes. तो इन 14 सालों की ईद में मोमल की ईदों में क्या फ़र्क आया? फ़र्क ये आया है, बचपन में मज़ा आता था, हम ज़्यादा इंजॉय करते थे, वक्त ज़्यादा होता था।
अब गोश्त संभालो, बच्चों को तैयार करो, खुद तैयार हो, पिक्चर्स खिंचवाओ, मुझे बहुत हेक्टिक लगती है। हाँ। मुझे ईद अब बहुत हेक्टिक लगती है। मुझे जो बचपन वाली ईद है ना, उसको याद करते हुए मुझे ज़्यादा मज़ा आता है कि रिलैक्स होते थे ना, अम्मी संभाल लेती थी सब कुछ। अच्छा ये भी है कि जब से मैं शिफ्ट हुई हूँ तो अपना घर और अपने वो कुर्बानी करने का, वो गोश्त संभालने का अब जिम्मेदारी ये है। आपने कहा अम्मी से सीखा है कि सास से सीखा है? दोनों से, डेफिनेटली दोनों से। हाँ। अम्मी से तो एक ही रेगुलर जो उनका चलता था, वो अपना पहले ही से गोश्त को समेट के रख देती थी। सास से भी बहुत सीखा है, हाँ। तरीका एंड एवरीथिंग। बट अब जब से खुद करना पड़ रहा है पिछले 3-4 सालों से, तो मुझे लगता है कि ज्यादा काम है। हाँ। औरत का बहुत काम होता है। इतनी आसानी से हम खड़े हो जाते हैं तैयार होके, बच्चों को खाना, डिनर, ये वो, और इन लोगों को क्या करना होता है? बस तैयार होके आगे। आज अभी तो मैं कह रही हूँ ईदी तो बनती है हमारी। हाँ, और क्या। हाँ। मतलब मुझे लगता है बकरीद पे भी सुबह सुबह उठ के कुर्बानी तो हम भी करवाते नमाज हैं, पढ़ते हैं घर पे। उसके हिस्से बनवाते हैं, फिर उसके बाद जब दावत होती है तो मैरिनेट करना, फिर बारबेक्यू वो करना। मेरे ख्याल से सिर्फ आप ही करते हो और कोई नहीं सब नहीं, करते हैं। देखिए करते हो हैं। सकता है इजाज आदमी करता है कि करते नहीं, हैं। लेकिन जो मेरा अगला गेस्ट है वो जरूर करता है। वो जरूर करता हूँ। वो तो जरूर करता है। आई गारंटी, है ना? आई गारंटी यू। क्योंकि हमने देखा है कि भाई वो बिल्कुल देखा है हमने। बड़ी अपनी बेगम को प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है वो। अब Which मुझे is an खुशी होती है। amazing thing. Yes, बहुत, बहुत। और ऐसे ही करना चाहिए। बिल्कुल। तो एक वो अच्छा होता है कि अगर वो यूट्यूब वीडियो भी बनाता है तो एक रोल मॉडल बन जाता है और बाकी आदमियों की और तरह। कश्मीरी मुंडा है, खाने का शौकीन है भाई। हाँ, कश्मीरी है, और क्या। ये तो मुझे पता ही पूछ नहीं। लेते ना बुला के और क्या क्या है। तो भाई। बस ठीक है। तो आइए वेलकम करते हैं मुनीब भट्ट। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक क्या है, ईद मुबारक हाल? एजाज भाई, बहुत ये आपको पता था कि हमारे सेट का कलर क्या होगा? आप बिल्कुल ऑपोजिट। हाँ, अच्छा चले। वरना हर कोई ब्लैक पहनता है, मैंने नोट किया, पता नहीं क्यों। हर कोई नहीं, इजाज पहन के आएगा। अस्सलाम वालेकुम नहीं, मुंबई, अभी एक और भी आएगा जो बिल्कुल डिट्टो कपड़ा भी बड़ी मैच है देर से हमारा। बैठ के जो है वहाँ पे आपका इंतजार कर रहा था कि मैं ईदी निकालो, वरना आपसे फोन मैं दे ईदी निकालूं। मुमल कम से कम आप 1-1.5 साल तो बड़ी हैं आप मुझसे यार। ये मोबाइल दे दो। चलो इतना ही बोल इतना दिया, तो- मेरे लिए ईदी काफी है। ईद मुबारक बिल्कुल, आपको। मैं तुमसे बड़ी नहीं हूँ, तुमसे छोटी हूँ और ईदी लेके रहूंगी। हाँ, मुझसे हाइट की तकरीबन- बात हो रही है। हम तुम्हारी बात कर रहे थे मुनीब कि क्या ये सारे इंतजामात, ये जो बकरा कसाई फलाना फलाना धमाका और बारबेक्यू, ये सब तुम्हारे जिम्मे होता है कि नहीं? क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? असल में ये काम जो है ना, वो मेरे जो फादर हैं और जो मेरा छोटा भाई है वो करते हैं, लेकिन इस दफा क्योंकि दोनों माशाल्लाह हज पे गए हुए हैं, आए तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मुझ अकेले पे थी, तो इस दफा सब कुछ मैंने किया। हाँ, जबरदस्त। पहली दफा। अब पता चला कि कितना मुश्किल काम होता है ये। मुश्किल वैसे ज्यादा नहीं है, लेकिन ये कि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है, फिर फुलफिल करनी पड़ती है, लेकिन बस हो जाता है। कभी वैसे किया नहीं इसका मतलब जॉइंट फैमिली सिस्टम का बड़ा फायदा है अरे भाई, बहुत फायदे होते हैं, बहुत फायदे होते हैं, सारी जिम्मेदारी आप पे नहीं आती, बढ़ जाती है। बहुत ज्यादा फायदे हैं। गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन में भी जाहिर सी बात है, एक अम्मी भी हो जाती है, भाभी हो जाती है, फिर एमन है, बट की जिम्मेदारी सब बढ़ आराम जाती से है। हाँ। जो है वो बर्ड की जिम्मेदारी एतमाम वाला घर है आप लोगों का, खाना पीना शौक ज़ाहिर कश्मीरियों के साथ तो खाने भाई के साथ सबका जुड़ा हुआ है। सबकी अलग अलग फरमाइशें, मेरी अलग फरमाइश होती है। मैं बड़े जानवर का गोश्त ज्यादा प्रेफर नहीं करता, मैं जरा बकरे का शौकीन। हाय तो हाय। वो मेरी जो चीजें वो अलग बनती है, वो मेरी हाँ। बेगम बनाती है मेरे लिए स्पेशली, आ और गया? बहुत अच्छा बनाती है। इमन अच्छा खाना बनाने लगी अब। इतना अच्छा खाना बनाती है कि मैं आपको बता नहीं उंगलियां सकता। खा बुलाया तो तुमने कभी नहीं हमें। यार अपनों ये को बुलाया चीज़- नहीं जाता, अपने खुद पहुंच जाते हैं। ये चीज उसने तुमसे मोहब्बत में आपके लिए सीखी है। एक सेकंड, जी जी जी। ये चीज एमन ने तुमसे मोहब्बत में सीखी है, क्योंकि मैंने उसे काफी दफा शो पे बुलाया है शादी से पहले और कुकिंग शुकिंग कराई। उस वक्त उसे आलू भी नहीं छीलना आता था सही से। नहीं आलू तभी भी नहीं छील, मतलब अब तो उसके लिए तो वो हेल्पर्स छिले हुए आलू लाता है। वो मसाले साले वो डालती। छिले हुए आलू नहीं होता है, छिला हुआ अदरक लहसुन होता है यार। भाई तुम ले आते हो आप कहाँ से छिले हुए प्यार आलू से ला रहे हैं? चम्मच भी घुमा लेती है, तो वो बेसिकली हाय। बड़ी जबरदस्त बात। वैसे ये आपको क्या लगता है कि अगर हम इनकरेज करें खवातीन को तो वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाना पका लेंगी, या कि हाँ पका लिया यार तो क्या? तारीफ का हर इंसान भूखा होता है। आप किसी भी इंसान को अप्रिशिएट करेंगे तो डेफिनेटली वो नेक्स्ट टाइम और ज्यादा मेहनत से और मोहब्बत से बनाएगा। बेशक। आप अच्छा चलो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तब भी जाने दो यार, ये टोको वो को नहीं ना, ये क्या इसमें ये नहीं है फलाना नहीं, खैर है, मोहब्बत से बनाया जाने। अच्छा, बारबेक्यू की जिम्मेदारी क्या होती है किसकी? बारबेक्यू वैसे बारबेक्यू मुझसे अच्छा कोई नहीं बना सकता, ये मैं बता रहा हूँ आपको पूरे घर में अपने, क्योंकि बना के जो है वो मैं इतना मास्टर हो गया हूँ कि मैं मसाला मैरिनेशन
सब कुछ मैं बहुत इजीली कर लेता हूँ। अच्छा, वैसे मजे की बात है, मैंने आप सब लोगों के ना स्टेजेस देखे हैं। बिल्कुल। इतने हम पुराना शो हो गया, पुराने चावल हो गए कि पहले किसको क्या आता था, अब कौन क्या सीख गया। पहले मोमल साथ रहती थी, अब अलग रहती, तो वो सब चीजें मैंने देखी हैं अपनी आंखों से। तो जैसे मैं ईमन के बारे में कह रही थी कि पहले उसे नहीं खाना बनाना आता था, वैसे मैं एक और लड़की के बारे में कहती थी। वो कहती थी आपने क्या ठेका लिया हुआ है मुझे सिखाने का, सिखाने का। तो अब मुझे लगता है उसको भी आ गया होगा। तो मेरी जो किसकी बात कर रही मैं अगली जो मेरी गेस्ट है, मैं अच्छा, उनकी अच्छा, बात कर रही हूँ। तो जो मेरी अगली गेस्ट है, उनको आप मेरे ईद के शोज पे भी देखते हैं, जो खास शोज होते हैं वो नजर आती है, क्योंकि वो बहुत मजेदार गेस्ट हैं। वो कुछ भी नहीं छुपा के रखती, सब बता देती है, उसके पेट में कोई बात नहीं रहती। तो आइए वेलकम करते हैं वो जो आपको ड्रामों में अक्सर कभी कभार रोती हुई नजर आती है, लेकिन असल जिंदगी में वो उसका सेंस ऑफ ह्यूमर और उसकी विट बहुत अच्छी है। वेलकम करते हैं फातिमा फंदी। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में। हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जावार तू मजार में। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आप भी प्लीज ज्वाइन अस। भाई रौनक तो खवातीन के दम से होती है। बिल्कुल बिल्कुल, ईद तो खवातीन के ही दम से होती है, है सही ना? बात कही आप। मैंने कहा गला ब्रेक कर रहे हैं आप बीच में हमारा। फातिमा, जैसे मैं तो कह रही थी, तुम्हें भी अब काफी कुछ आ गया है खाना वाना। जी, असल में निदा इसका क्रेडिट आपको जाता है। आपने इतने शोज में बुला के हमें इतना पुअर साबित किया कि हमें एक्चुअली पकाना पड़ा। मैं अपनी कुकिंग का रेस्टोरेंट खोल लिया उसने। हाँ वही तो। और वो एक्चुअली मेरी कुकिंग से एक दफा मैंने बन कबाब बनाए थे घर पे, तो कमर को आइडिया आया कि चलो रेस्टोरेंट फूड बिजनेस में हम, तो वो क्रेडिट आपको जाता है कि आपने जो है वो हमें इतने शोज में मैं फुअर कहलाई गई कि मैंने कहा अब कुकिंग शोज का मुकाबला हो रहा है, तो ये हमेशा हार जाती थी। फिर उसके बाद इसने ठान ली कि नहीं अब मैं करके रहूंगी। तो अब किचन में जाती हो तो क्या बनाती हो, खास तौर पे कोई इस तरह का इवेंट हुआ? ईद पे तो कम ही बनता है खाना, मतलब एज एन मैं कम ही बनाती हूँ। कमर बनाते हैं पहले दिन कलेजी और फिर कढ़ाई, और फिर उसके बाद हमारी दावतें होती हैं कमर के भाई बहनों में भी, अम्मी के घर भी। तो मैं ईद पे कुछ नहीं पकाती, वैसे पकाती हूँ। वैसे पकाती हूँ। और क्या है तुम्हारी स्पेशलिटी? मेरी जो मेरे घर वालों को बहुत पसंद है खाउसे। खाउसे? ओह वाओ, ये तो बर्मीज डिश है। इंसाइक्लोपीडिया बताइए। ज्यादा खाते हैं मेरे मेमनों में ज्यादा रिवाज है इसका ना। बर्मीज भी है और मेमन भी है। मेमनी वर्जन थोड़ा अलग है, बर्मीज अलग है। स्पाइसी हो जाता है थोड़ा। बर्मीज थोड़ा वो कोकोनट मिल्क में ही बनाते हैं सिर्फ, और जो मेमन है वो दही में भी बनाते हैं। तो मैं दोनों मिक्स करके बनाती हूँ वर्जन। ओह, ये दही का तो मैंने पहली दफा ना, पहली बार सुना। जैसे आपकी नॉर्मल कड़ी बनती है उसमें आप कोकोनट मिल्क ऐड कर दो और उसको थोड़ा उसकी कंसिस्टेंसी थिन रखो, तो वो बहुत अच्छी बनती है। ओह वाओ। और खाने में आपको खुद को क्या पसंद है, खासतौर पे बकरा ईद पे? ये वाली चीज तो होनी चाहिए मेरे लिए, बचा के रखो। यार मैं तो वैसे मीठे की ज़्यादा शौकीन हूँ, तो मेरे लिए मीठी ज़्यादा वो होती है। बट बकरा ईद पे मुझे ऐसा लगता है कि पहले दिन तो हम खाते हैं, जो लाइक मुझे मटन बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन पहले दिन के बाद मुझे लगता है दिल भर जाता है देख के ना, फिर गोश्त खाना। अच्छा, ये भी मैंने देखा कि खवातीन जो है वो ये जो ज्यादा गोश्त खोर होते हैं वो मैंने मर्दों को पाया है। हाँ। लेडीज जो है वो ज्यादा बोलती हैं यार नहीं हम चिकन वगैरह या वेजिटेबल्स वगैरह उस प्रेफर करती हैं। चिकन पे जो निदा की हंसी निकली है ना, क्योंकि निदा खुद चिकन की फैन है। मैं नहीं खाती गोश्त। मैं नहीं खाती गोश्त नहीं खाती आप? मतलब बकरा ईद पे नहीं खाती? वैसे ही नहीं खाती? मैं बकरा ईद पे नहीं खाती। नहीं वैसे ही नहीं खाती मैं गोश्त। तुमने बकरा से बचपन में? मुझे 2-3 दफा वो एक हीक होती है, स्मेल होती है, वो आ गई थी। वो बकरा सही नहीं होगा ना। इसलिए मैंने कहा 1-2 दफा। मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ आप ज्यादा देखते हो ना, उससे भी आपका दिल भर जाता है। जैसे मीठा, मैं पूरा साल मुझे मीठा बहुत पसंद है, लेकिन जैसे मीठी ईद आती है ना, एक वो दिल सा भर जाता है कि अच्छा मीठा 3 दिन अब यही होगा, केक खीर और वो सब कुछ। तो आई थिंक बकरा ईद पे वो चल रहा होता है कि गोश्त आप इतना देख लेते हो कि आपका दिल नहीं करता फिर वो बहुत ज्यादा खाने। ये तो है। तो मैं अब अपने अगले गेस्ट को बुलाने वाली हूँ, ताकि मैं फिर सोफे मंगा के आप सब लोगों को बिठाऊं। जी, तो जो मेरे अगले गेस्ट हैं वो आम जिंदगी में अभी आपको नजर आएंगे हीरो बने हुए, और वो आज भी हीरो बने हैं। हमें कुछ लोग होते पैदाइशी हीरो होते है ना। बिल्कुल। इन्होंने पैदा होते ही कहा होगा अम्मी क्या पका है घर में।
So, आइए वेलकम करते हैं आगा अली। दिल वेख वेख के कुड़दाई सरलोर तेरे ते मर्दानी लग बदला तेरा बल खावे कभी कपड़े पूरे मैच है, इवन के कपड़ा भी। क्या हाल है? ईद मुबारक। यार ये नहीं, ये नकली सरप्राइज कपड़ा भी मैचिंग है, आप लोगों ने प्लान करके पहन के कपड़ा भी मैचिंग है। क्या एक ही डिजाइनर के कपड़े पहन के आए हैं आप लोग? भाई ये यूनिफॉर्म नहीं है हमारा। अच्छा साइज में दोनों का एक ही है। साथ नहीं खड़े होंगे हम दोनों। मतलब इतनी दिल से दिल को राह होगी है, मैंने नहीं सोचा था। स्टाइल भी वही है। एक्चुअली इजाज भाई और मेरे कुर्ते का फैब्रिक भी एक ही है। ओह माय बिल्कुल, ये गॉड। देखें आप। ये आप लोगों ने मुझे लग रहा है एक ही जगह से खरीदा है। हाँ नहीं ऐसा हमने सोचा, बट आई लव इजाज भाई सो मच। आई एम श्योर दैट आई एम ट्राइंग टू थिंक लाइक हिम एंड दैट्स व्हाई इट हैपेंड। So, आपके अंदर जो इतनी चेंजेस इसीलिए आ गई हैं, मुझे लगता है कि आगा यूं से यूं हो गया ना, मतलब। हाँ और मेंटेन भी रखा है। किसी को पता है कि आगा पहले इतना, मतलब लाइक कितना किलो थे तुम पहले? पहले मतलब व्हेन आई वाज नॉट एन एक्टर कॉलेज में मेरी वेस्ट 43 इंचेस थी। तो तुम लोगों को पता है ये बात? वेस्ट तो मुश्किल होगा वेट। और क्या? मेरे भी कोई picture है? 42 वेस्ट थी। हाँ हाँ बहुत पिक्चर्स हैं। No way. हाँ एक आध तो मैंने पोस्ट भी की थी। मेरी भी 42 वेस्ट थी। अरे अब तो आपकी शलवार में पूरा सूट बन जाएगा आपका। तब की शलवार। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब तो पूरा सूट बन जाएगा। मे बी आगा शौकीन है खाने का वैसे भी? कुछ कह, मैं इतना गोश्त का फैन नहीं हूँ। तो क्या खाते हो? कि आप Seafood? मेरे से जो पूछने वाले हैं उसका जवाब यही है कि जब बकरा कट जाता है हाँ। तो कुछ तो मैं खास सोने चला एक जाता ही हूँ। डिश है बस मेरी। हाँ मैंने कहा था घर की बातें यहाँ नहीं बना। सॉरी। पर हाँ वो कुर्बानी वगैरह जब हो जाती है तो एक डिश है जो मेरी अम्मा बनाती है, पसंदे। हाँ। वो हमें पसंद है बस। आई लाइक अच्छा 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 पसंद- वो पसंद है favorite पसंद है dish। वो हाँ वो नहीं जो हाथ वाली फ्लैट बात- करके हाँ, उसको हाँ, वो हमारी देसी beef के steak। बनते हाँ, हैं। और वो जो मोमल ने कहा अच्छे होते हीक हैं। आती है हाँ। वो आई थिंक उनकी कोई टेक्निक है कि उसमें से वो हीक कभी नहीं आती। नॉर्मली हमेशा कुर्बानी के गोश्त से थोड़ा सा मैंने देखा लोगों को, हमें भी इनफैक्ट तो जो मेजरली गोश्त है फिर वो बांट देते हैं सबको और रिश्तेदारों में और पड़ोसियों तो में। दावतों में जो आपके दस्तरखान पे जो मेन चीज होती है वो पसंदे होते हैं। हाँ जी, वो जरूर होते हैं। वो जरूर हाँ वो जरूरी है। और मेहमान आते तो उनके लिए तो सभी फिर जो बनते हैं लवाजमात ये सब। पर हमें जो चाहिए, मुझे मेरे भाई को स्पेशली आग और मुझे वो पसंद है। ओए होए। और बारबेक्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है वो एक आई थिंक एक एंटरटेनिंग सी रात होती खुद- है, खुद मजा करते आता हैं है। कभी हाँ, कुछ? obviously वो हमारी ड्यूटी होती है। एक आगा के घर ही हम दावत पे नहीं गए हैं, वैसे हम सबकी दावतें खा चुके हैं। हाँ मैं खुद भी अपने घर दावत पे बड़ा अरसा हो गया नहीं गया। मैं ये बोलने वाली थी फिर कहेगा घर की बातें बता रही हूँ। हाँ चलो पॉइंट इक्वल हो गया। As if I know. अच्छा मैं अपनी अगली गेस्ट को भी बुला लेती हूँ और वो भी बड़ी मस्ती वाली है। इनका वैसे तो ताल्लुक इस्लामाबाद से है, तो इनसे भी पूछेंगे कि भाई वहाँ किस तरह के खाने खाए जाते हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, जो भी हमारे जितने भी शहर हैं उनके यहाँ कल्चर के साथ साथ खाने भी चेंज हो जाते हैं। सो आइए वेलकम करते हैं मरियम नफीस। मुझे बांध रही मुझे खींच रही तेरे दो नैनों की डोरी रे, बिन पूछे मन में आन बसी तू कौन गाँव की चोरी रे, देख तुझको मन डोले क्या तू बोले मान जाने जाऊंगा वरना सोना चोरी रे। देख के बजे गिटार प्रीटी फेस ये मेरा ईद मुबारक। ओह माय गॉड, सब लड़कियां शुक्र है मैं दबका चलने वाले कपड़े नहीं पहन के, वरना मैं आज लेफ्ट आउट फील ईद करती। मुबारक। ईद मुबारक। ये यहाँ आ जाए, उस तरफ अभी हम आपको सोफों पे बिठाएंगे जरा। चले जाओ ना। बीच में आना है। नहीं नहीं। अच्छा अच्छा मरियम आप बताएं आप अपनी ईद कैसे गुजारती हैं, खास तौर पे ये बकरा ईद जो होती है? ईद उल अज़हा शादी कैसे के बाद, शादी से पहले? दोनों बता दो। शादी के बाद चीजें बहुत डिफरेंट हो गई हैं। और अभी भी क्योंकि आई एम कंसिडर्ड स्लाइटली नई नवेली दुल्हन, हाँ। तो और हम अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हाँ। तो अमान के अम्मी अब्बू अलग रहते हैं। अच्छा। और उनके घरों में बहुत सारी दावतें हो रही होती हैं और हम दूसरे दिन मेरे घर चले जाते हैं इस्लामाबाद। अच्छा। तो हमारी ईद बहुत स्कैटर्ड होती है। अमान के अब्बू अम्मी यहीं होते कराची में? कराची में ही होते हैं, बट दे लिव सेपरेटली। अच्छा, तो वो फिर उनके घर जाते हैं, पहले हम लंच पे, फिर डिनर एक कजिन के घर तुम्हें नहीं होता है। पकाना पड़ता? बिल्कुल भी नहीं पकाना पड़ता, किसी भी ईद पे नहीं पकाना पड़ता। तो फिर ये जो तुम्हारे सारे पूरे लवाजमात हैं, समेटा समाटी कौन करता है? खुद?
सो हमारी कुर्बानी भी जो है, क्योंकि अमान के अब्बू इज एलर्जिक टू बड़ा गोश्त एंड मटन। अच्छा। तो हमारी कुर्बानी इस्लामाबाद में होती है, तो वो भी नहीं करनी पड़ती। चिकन की होती होगी, मछली काट दी, घर ला मछली मार दी, वो भी अम्मा करके और सब कुछ कर देती हैं खुद ही से। सो सब ऑटो पे हो जाता तो है। इसका मतलब कि अभी भी अम्मा उठा रही है तुम्हारी जिम्मेदारियां? फुल फ्लैट। तो मैं तुम जाके बोलती हूँ यार, ये जो वो मेरे भाइयों को शौक है बहुत ज्यादा बारबेक्यू करने का, आई एम लाइक प्लीज ये वाला गोश्त भी ले जाओ, ये भी ले जाओ और जाके बारबेक्यू करो। आई कांट ईट इट। ओह, सो इसका मतलब आज बारबेक्यू पार्टी में आप क्या खाएंगी? हाँ, चिकन की भी कोई चीजें हैं, गुलाब जामुन, ये बिरयानी सब भी है। खा लोगी तुम? हाँ, तो हाँ, भूखी नहीं रहोगी आज? ये भी है वैसे, आप इंटरेस्टेड हो तो। पत्ते भी है तुम्हारे लिए। आप हमारे सारे गेस्ट से मिल चुके होंगे, अब हम ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम इतने जालिम नहीं है कि हम अपने गेस्ट को इतनी देर तक खड़ा रखें। हमें बुलाने से पहले सोफी हटवा दी। मैंने कहा ये कौन सी सजा मिलेगी हमें आज इस शो पे? गेस्ट आने वाले, बेटा सोफे निकल सोफे हटाओ भाई, ये सोफे नहीं है वापस लाओ भाई, वापस लाओ सोफे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आ रहे हैं और आप भी अपने सोफों पे बैठ जाइए क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। हम खाएंगे तो प्लीज नजर मत लगाइएगा वरना इनकी सारी ईद खराब हो जाएगी, पेट में दर्द हो जाता है ना। खैर, वो तो वैसे ही होता है, आप ईद के दूसरे दिन हॉस्पिटल में जाएं, सारे इतने तो लोग वहाँ पे आए हुए होते हैं इस मसले लिपे को लगा लेके। रहे होते हैं। हाँ। सो हम जा रहे हैं ब्रेक पे, लेकिन हम वापस आ रहे हैं मजेदार खाने, मजेदार गप्पे और फन लविंग शो के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। हमारे गेस्ट को हमने बैठा दिया है और हमने उनके लिए खाना यहाँ टेबल पे सजाया है, मगर ये जो सजावट है इसमें कुछ कमी है, मुझे लग रहा है कुछ भूल गए हैं। भेजिए गर्म करने के लिए। और कुछ हम ऑलरेडी खा चुके हैं, वही कमी होगी बस। नहीं, कुछ कमी सी है, हमने तो बहुत कुछ बनवाया था आपके लिए। भाई भेजो ना जरा किसी को, कोई मतलब खाना कम लग रहा है मुझे। ये होता है ना घर में अक्सर, बिल्कुल बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है, माइक्रोवेव में ओवन में रखा रह जाता है और बाद में याद आता है ओ माय गॉड, ये रखना ही भूल गए। यस। अरे अक्सर वैसे होता है, कभी केक लेके जाओ, जिनके लिए लेके गए हो तो गाड़ी में भूल जाते हैं, बाद में 4 केक घर पे ही आ रहे होता है। हाँ, ये सब तुम्हारे साथ होता है। तो तुम्हारा तो आते ही नहीं और होंगे। हमारे साथ ये तो लेके जाते ही नहीं है ना, ये लिफाफे ले जाते हैं। हो गया, खत्म हो गया मेरा। अच्छा, वैसे कभी ईद पर आप लोग जाते हैं जब किसी के घर, तो क्या लेके जाते हैं? बकरा ईद पे समझ नहीं आता क्या, रान गोश्त नहीं, वो तो होता है ना, मतलब फिर भी गोश्त अजीब सा नहीं लगता? किस तरह प्रेजेंट करते हैं? केक थैली लेकर जाते हैं गोश्त? नहीं, गोश्त नहीं लेके जाते तो कोई इसी तरह केक ही डिजर्ट ले या जाते हैं। केक्स या केक मैकरून। जिनके यहाँ कुर्बानी हुई होती है, हाँ। हम तो ये करते हैं कि जिन खानदान वालों के यहाँ कुर्बानी हो रही है ऑलरेडी, उनको गोश्त की जरूरत नहीं है। जिनके यहाँ नहीं हो रही उनके यहाँ गोश्त भिजवाते हैं, ससुरालों में जरा रान भिजवाते हैं। हाँ। अच्छा, तो इस तरह ससुराल लो नहीं लेके जाते हो, मैं वही पूछना चाह रही हूँ ना, गोश्त लेके कैसे जाते हो? बहन का ससुराल, छोटे भाई का ससुराल, ये और कवर मेरे है। अपना ससुराल, इस तरह। ये कवर जरा है। बताओ फातिमा, गोश्त जब किसी को देने जाते हो उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह करते हो? अब ये भी तो जरूरी है सीखना। अभी तो आजकल वो बहुत अच्छे कोई पैकेट्स आ गए हैं जिसमें वो आप टिक भी कर दो और वो सब कुछ। फॉइल हाँ, होती है उसको, हाँ। उसमें जैसे ये पीछे भी लपेट रहे हैं भाई, इधर ही ले आना भाई। फॉइल में लपेट के। मोमल तुम बताओ, तुम जब भी कहीं जाती हो तो गोश्त किस तरह मैं present इस तरह बिल्कुल भी नहीं किसी के घर गोश्त लेके जाती हूँ। सबसे पहले तो हम करते क्या है, सबसे ज्यादा हिस्सा जो है वो गरीब का होता है। हाँ। फिर अगर जाओ देना यार। भी होता है तो उन रिश्तेदारों के घर जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके। मुझे ये बिल्कुल ही स्टूपिड लगता है, तुम हमारे घर भेज दो, हम तुम्हारे घर भेज दे। आई मीन हम डजंट लोग मेक भी ऐसे सेंस नहीं करते। हम दावत कर देते हैं, दावत देके उनका हिस्सा उनको खिला देते हैं। रानी मेरी जाती हैं उन रिश्तेदारों के घर जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और बाकी गोश्त हमारी पूरी कोशिश होती है कि हमारे जितने स्टाफ मेंबर्स हैं, लोग बहुत लेने आते हैं बाहर, उनको दिया जाता है और फिर बाकी गरीबों पे बांटा। ओके। क्योंकि सबके घर अल्हम्दुलिल्लाह आपके रिश्तेदारों में कुर्बानी होती है, कभी तो हम नहीं लोग भी नहीं, एक्सचेंज जैसे नहीं कुछ करते कि आप कुछ हमें दे दो, रिश्तेदारों में हम होती है, आपको। नहीं भी होती कुछ। और हर कोई यही कहते हैं यार हम अपना गोश्त संभालने हैं, मुश्किल हो रहा है तो तुम ना लाओ, मतलब हाँ, वैसे मैंने ये देखा है ज्यादा, वो वाला जमाना खत्म हो गया, लोग जो फ्रीजर भर रहे होते हैं। क्या लगता है बिल्कुल आपको? बिल्कुल, और भरना भी नहीं चाहिए। स्पेशली वो बड़ी अच्छी बात कही मोमल ने, दैट्स व्हाट माय मदर डज। हाँ। वो हमें पहले ही बता देती है कि यहाँ 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 जाना है, और जितने रिश्तेदारों के घर कुर्बानी हुई होती है वहाँ नहीं देते गोश्त। हाँ। और फिर उनको भी यही पता होता है कि उन्होंने भी नहीं देना। फिर हमारे घर में तो लोग इतना पसंद नहीं करते खाने में। वैसे और हाँ, कंटिन्यू आपने क्या देखा है जब भी किसी के घर गोश्त ले जाते हुए जी। तो अम्मी किस तरह पैक करके देती है? वो एक
ट्रेस टाइप चीज़ के अंदर पहले प्लास्टिक में रैप कर देती हैं, हाँ। फिर फॉइल में रैप कर देती हैं और बस वो दे देते जाए। तुम बताओ, तुम्हारी अम्मा, तुम तुम्हारे सारे कोई काम तुम्हारे घर fancy के अम्मी type कर रही वही होती कह हैं। रही है। नहीं, उन्होंने ना वो कंटेनर्स लिए हुए हैं हाँ। और कंटेनर? वो उसमें देती बोल्स, छोटे छोटे बॉक्स कंटेनर में गोश्त जा रहा है, एक्सपोर्ट करती है ये। कंटेनर में गोश्त जा रहा है। छोटे भी कंटेनर होते हैं। वैसे गोश्त को आप Businessman कितना आदमी भी तुझे प्रेजेंटेबल बना दो, रास्ते में गोश्त पुलिस ने गोश्त ही कंटेनर लगता रोका हुआ है। है। लेकिन ऑल्सो हम प्रेफर करते हैं कि हम गरीबों में दे दें, और सबके घरों में ऑलमोस्ट हो रही होती है, जिनके घर में थोड़ा थोड़ा देना होता है तो अच्छा, ये हम इतना आप लोगों को इसलिए पिछले बकरा समझा रहे ईद और ने अभी सुना रहे रमजानों में तो उसके वो कि ये लोग बनाया नहीं हुआ है। करते अपने हलीम business में, बनाए हुए तो थे आप लोग रमजान भी में, पिछले अवॉइड बकरे। करें, हाँ, क्योंकि जो भी पब्लिक हमें देख रही है वहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने अभी भी नया फ्रीजर मंगाया है ना, क्योंकि पुराना वाला खराब हो गया तो उस पर गोश्त तो भरना है ना। सॉरी, एक बात मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि बहुत दफा भी काफी सारे लोगों का मैंने ये भी स्टोरी सुनी है कि गोश्त को, क्योंकि गर्मी बहुत, इस दफा तो खास तौर पे बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी ईद पे, तो गर्मी में ना क्या करते हैं लोग के शॉप पर में डाल कर ऊपर तुम्हारे से, वाइट कपड़े, मुझे टेंशन हो रही है, गिर जाएगा। अच्छा, ऊपर से जो है वो उसको पैक कर देते हैं, जिसकी वजह से गोश्त बहुत लोगों का खराब भी होता है। आपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भेजा और वो गोश्त में ग्रीन और येलो शेड आ रहे हैं, खराब हो जाता है, क्योंकि गर्मी में गोश्त खराब हो अच्छा, जाएगा। किसी रिश्तेदार कितना के ये भी कर रही है? नहीं, गरीबों के पास भी पहुंचा तो बेचारा खराब हुआ गोश्त तो कैसे खाएंगे वो, है ना। लेकिन मेरा एक सवाल खराब है, हो लोगों एक साइकी सी नहीं होती कि एक सर्टेन अमाउंट आप इतना ज्यादा गोश्त जमा कर लेते, क्या पूरा साल खाते रहते हैं? वही तो। एक थोड़े टाइम के बाद आपको नहीं खाना चाहिए गोश्त, यू शुड हैव फ्रेश फूड, राइट? बिल्कुल। सो वो भी लोग पता नहीं कितने महीने का जमा करके रखते हैं कि हम पूरा साल खाएंगे। इजाज That's कितने not महीने right. तक जमा कर सकते हैं? आपकी साइंस क्या कहती है? फ्रेश खाना चाहिए गोश्त, और कुर्बानी का जो गोश्त होता है उसमें ब्लड ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा देर उसको लटका के नहीं रखते जानवर को, जल्दी जल्दी वो कसाई ने जाना मैं होता है गूगल से नहीं, इजाज से ही पूछूंगी। तो वो वैसे ही उसमें इतना ब्लड होता है, आप उसको ज्यादा फ्रीज करके रख देते हैं तो एक तो वैसे ओ, तो ब्लड इज की दैट वजह द से स्मेल रीजन आती कि है। वो हीक और स्मेल हाँ। आती है? हाँ, तो ब्लड जब निकल जाता है तो नहीं, अदरक लहसुन कम हो तब भी आती है। सीखो सीखो। नहीं, लेकिन आती अदरक है, लहसुन मैं भी अगर नहीं आपने कम खाती डाला because तब भी I आता है। always लहसुन think अच्छा से to डालें और दही डालें हाँ, तो फिर वो एक मामला मर ठीक जाता हो है। और कभी कभी लाओ भाई, कसाई मेहमानों अच्छा के लिए रखे। खाना लाओ, क्या कम रह गया? जल्दी जल्दी असल दे दो रीजन यार। यही होती है, उसमें से ब्लड जल्दी मेहमानों के लिए खाना लेकर आओ कसाईयों का फटाफट। मसला होता है ना, वो सही तरीके से हमारी वो टेबल खून पे निकलने नहीं दस्तरखान देते। पे सब शॉप्स चीजें पे होनी होता है, चाहिए तो भाई। लटका हुआ रहता इन है। लोगों के गोश्त के अरे हिस्से नहीं वाह। भेजूंगी मैं, यहीं खिलाऊंगी। भाई वाह, बहुत रखो, जबरदस्त। ये तो मुझे हिरन का गोश्त लगा। ओ तो क्या ईद कार्ड भी लाए हो? इसके अंदर क्या है? अबे मीठा है। ओहो, खीर है, खीर। मरियम नफीस, आपके लिए ईद कार्ड आया है। किसके लिए? एक्चुअली सवाल आए हैं। किसके ये लिए? तो करा, अब मेरे फर्रे इस तरह आ रहे हैं ओ मरियम, ताकि मुझे याद रहे। ओ, न्यू सवाल टेक्निक। इसमें कुछ सवाल भी है आपसे। वो कह रही है कि कोई वो पूछ रहे हैं कि बचपन की ईद की कोई खास याद जो आप बहुत मिस करती हो, प्लीज पब्लिक से शेयर करें। वही वाह। एक चीज़ मेरे घर में मेरी जिम्मेदारी होती थी कि शाम को रात को जो चांद रात होती है, हाँ। उसमें फूल ला के सजाना, ट्रॉली सजाना, टेबल सजाना, कि सुबह जो है ना बस फ्रेश चीज़ें बने और उसके ऊपर आ जाएं। बाकी सारा सेटअप मैं करती थी। वो चादरें फूल रात में अगर रख दोगी तो सुबह सूखेंगे नहीं? नहीं, अच्छा, चांद रात को ही मैं फूल लेकर आती थी। हाँ। फूल और फूल 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 टेबल पे सजाने के लिए या सेटअप। शूट है सुबह। मसाले लाओ, दही लाओ, वो हम ये बहुत अपना पहले से आ वेजिटेबल्स चुका लेकर आओ, होता ये है होती है घरों में। तैयारी तो चांद रात वो की। सब उसकी फूल। अम्मी करती है ना। फूल भी होती है तैयारी। वो बता रही है फूल आप अपने घर को नहीं सजाएंगे, आप अपने टेबल को नहीं फूल सजाएंगे। मिलाद हो रहा है घर में, बकरा ईद हो रही है। उनको फूल केक ला दे के रहे खिलाओ। हैं। वो मिलाद छोटी में ईद की नहीं बात आते कर हैं रहे बकरा हैं। ईद। छोटी ईद की बात कर रहे हैं। यार ईद उल अजहा चल रही है, छोटी ईद की बात ये कर रही छोटी है। का बता नहीं, रही मैं है। तेरा छोटी जज्बात ईद। समझ रहा हूँ, लेकिन छोटी जब बच्ची होती है तो ऐसी क्यूट ही ओह, उनको so टीवी देते हैं ना। sweet, so sweet. अभी छोटी बच्ची को बोले बेटा कि चूल्हा तेज करके मुनीब रखना, तो छोटी सुबह कुर्बानी मुनीब है। तो छोटा था ही नहीं। कच्चा पपीता ले आओ। सीधा बड़ा श्योर पैदा हो। प्लीज कंटिन्यू। So yeah, I miss doing that घर पे। कभी कुछ पकाती थी बचपन में? होता था ना किचन में नया नया खाना सीखते। तुम एक ही बहन हो ना? नहीं, हम दो बहनें हैं। अच्छा, दो बहन। और हाँ, अम्मा ने बहुत पहले खाना बनाना सिखा दिया था। So अच्छा। we used to help her a lot. हाँ। But तो क्या स्पेशलिटी आपकी खाने में, पकाने में? जो मेरी अम्मा को पसंद है वो मैं सब्जियां बहुत अच्छी बनाती हूँ। अच्छा। और जो मेरे शोहर को पसंद है दैट्स आलू कीमा। आलू कीमा। ओहो, जबरदस्त। अरे भाई, खीर तो आ गई, और बाकी चीजें कहाँ है? पसंद है। कौन लाएगा? और 2 डिशेस का आलू नाम का हुआ, जरूर मुझे डलवाओ। खाना खाना पड़ जाएगा। है ना? क्या मतलब क्या ये लाए बेटा, एहतमाम क्या आप लाए लोगों हो? के क्या लिए लाए हो तो भाई? खाना- इधर लाओ, क्या लाए हो भाई? इधर लाओ बेटा। ये लाया है गोश्त का कुछ है। ट्रे इधर लाओ बेटा। यार ये क्या है कबाब बेटा? लग रहे हैं मुझे।
ये किसका ईद का? अच्छा, ईद मुबारक। ओहो मोमल, आपके लिए ईद कार्ड आया है और साथ साथ सवाल भी आए पब्लिक की तरफ से। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। भाई जाहिर है सबको पता है आप इकलौती अपने अब्बा की बेटी हैं, एक बेटी और एक बेटा है जाहिर है। तो क्या शादी के बाद कभी आप अपने अब्बू और भाई के लिए कुछ खास पका के भेजती हैं? जैसे होता है ना बेटियां शादी के बाद भेजती हैं अब्बा के लिए रिवायती वीडियो बनाने होती है, बेटी बन के। वीडियो से पहले 2 बच्चे भी संभालने हो, वो बना कहाँ टाइम, उसके बाद फिर पिक्चर्स। उसके बाद ऐसा हुआ कभी कि कोई ट्रे सच के गई है? नहीं, खाने की तो नहीं, बट डेफिनेटली कि अच्छा खाने का मुझे इतना ज़्यादा शौक भी नहीं है जितना बाबा को शौक है, तो वो हमें बुलाते हैं बिकॉज उनको वो ट्रे बना के भेजते? नहीं, कुकिंग का शौक है। ट्रे अगर बना के भेजनी है तो यू नो गिफ्ट्स में या लाइक बास्केट्स हो गई, उसके अंदर चॉकलेट्स, नट्स या ये सारी चीजें होगी। अरे भाई शेख साहब तो स्टाइलिश आदमी है, क्या हाँ। खाना उनके घर आप तो खाने जाएं। अगर जो स्टाइलिश अब्बा हो ना तो उसके लिए फिर एहतमाम भी सारा वो करना पड़ता है। स्टाइल खुद करते हैं तमाम, वो खुद करते हैं, इतना शौक है उनको। अच्छा मैं अपने आप को ये समझती हूँ कि मैं इतनी लाडली हूँ कि वो मेरे लिए करें, मैं क्यों करूँ? ओए होए, असल तो लाडलापन यही होता है। शहजाद भी तुम्हारे लिए करे, शहजाद भी मेरे लिए करे, बाबा भी मेरे लिए करे, नादिर भी मेरे लिए करे, नादिर भी मेरे लिए करे। नहीं, I want at least these 3 boys in my life and then of course Ibrahim, my son, कि बस मैं इनके सामने इनकी लाडली हूँ। यार ये तो I want, हाँ। और सारा प्यार समेट लेगी, फिर उसके बाद निछावर करने का मौका। हाँ, फिर वो तो मैं आपको पता है। हाँ, मेरा तुम्हारा प्यार निछावर करने का क्या तरीका है वैसे? सबको साथ रखना, सब बिजी होते हैं तो यू नो प्लान्स बनाना कि नहीं मिलना है, करना है, ये दिन निकालना है या इस संडे को। मतलब जो वेकेशंस वगैरह सबकी प्लानिंग होती है तुम करती हो? वेकेशन होती है, लास्ट ईयर हम लोग ने सबके साथ प्लानिंग की कि सबके साथ जाएंगे। उम्रा प्लानिंग मेरी थी, अम्मी और बाबा के साथ पहली बार हम गए थे फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ। As 4 of us हमने ट्रैवल किया था, वो एक एक्सपीरियंस था। मुंबई का प्लान था वो सारा। हाँ, की बात है जब हम लोग प्लान कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, तो वो मुझे शौक है कि सबको इकट्ठे रखना और एक यू नो वो बाकी 1-2 चीज़ों के लिए तो बर्थडेज हो गई, चीज़ें हो गई, स्पेशल ओकेजन्स हो गए, वो भी मैं ही प्लान करती हूँ। तो बस सबकी मोहब्बत का तरीका अलग होता है। कुछ लोग पका के ट्रैवल भी किया हुआ है। मोमल जो है वो मॉमी बन जाती है। अच्छा, मतलब ये लीडर है, वो लीडरशिप क्वालिटी है उसके। हाँ, हमने ट्रैवल किया हुआ है, साथ शहजाद भी और सब थे। मोमल कंट्रोल करती है सब क्या कहेंगे उसको, कमांडर इन चीफ। और डिसिप्लिन भी है, कहाँ जाना है, कहाँ किधर जाना है, टाइम पर। या बिकॉज़ यू शुड नॉट वेस्ट टाइम, राइट? एंड आप आए हुए हो तो आप ये भी कर लो, वो भी कर लो, सारी चीजें करो और सबके मुताबिक करो। अब ये है कि अगर उसको खाना खाने इधर जाना है या उसको उधर जाना है तो एक म्यूचुअल जगह पसंद कर लो या लंच पे इधर चल जाएंगे, डिनर समथिंग लाइक दैट। शी इज द वन जो सबको चाहिए होता है कि एक पेज पे सबको लाने के लिए आप मोनिका इन देयर लाइफ। लवली। हाँ, मोनिका इन और हर किसी की जिंदगी में एक होना चाहिए और हर किसी की फैमिली में एक्चुअली। निर्मला जी, मुझे लग रहा है कि मैं इन चीजों से थोड़ा सा थक भी रही हूँ। अब तुम्हें कोई और चाहिए मोनिका? नहीं, मुझे और कोई मोनिका नहीं चाहिए, बट मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा अब मेरी पैम्परिंग हो ना बेसिकली। क्या मुबारक होगी? मोनिका आ रही है। नहीं बस कोई मोनिका नहीं। आई एम हैप्पी विद इब्राहिम एंड भी रुकावट नहीं डालनी चाहिए। मोमल 2 बच्चे ही खुदा के अच्छे, काम में इसके अंदर रुकावट नहीं डालनी चुप कर जाओ तुम। एक खबर तो आई कल। नहीं, इसका वजन कम हुआ है। लाओ भाई अगला खाना लाओ। एक एक करके लाएंगे सब, एक साथ ही दे तो सारे। फिर ईद कार्ड ले आए। बेटा बताना जरूरी है कि लाए क्या हो। मुझे लग रहा है मोहल्ले से लोग ट्रे भेज रहे हैं खाने की। भाई वहाँ नहीं रखो, मुनीब को दो। ओहो, एक और ईद कार्ड आया। ये किसका है? आगा के लिए। आगा भाई आपके लिए ईद कार्ड आया। पब्लिक आपको ईद मुबारक मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक, ईद मुबारक। कह रहे हैं भाई माशाल्लाह बड़ी अच्छी बॉडी वगैरह। ये मुझसे क्यों सवाल करवा रहे हैं? माशाल्लाह बड़ी अच्छी बॉडी वगैरह है आपकी। अच्छा जी, मैं क्या मतलब ये सादिया ने मैं ये सवाल नहीं पूछूंगी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बॉडी। कभी आप लोग मुनीब पूछ लेगा, मुनीब को दे। ये मैं क्यों बोलूं? मुनीब तू पूछ। हाँ, मुनीब पूछ लेगा। चप्पल का बाप क्या मुनीब को दे दो। आगा पूछ ही नहीं रहे आप। भाई मैं नहीं पूछ रही, मुनीब तुम पूछो। मैं पूछूं आगा भाई अच्छा से? लगता है कि भाई ये मेरा माशाल्लाह बड़ी अच्छी बॉडी वगैरह है आपकी। नहीं है, आप पूछे। क्या ऐसा क्या है सवाल में? भाई क्या भाई है? माशाल्लाह बड़ी अच्छी आपने जो है वो सेहत बनाई हुई है। माशाल्लाह बड़े तंदुरुस्त हैं, बड़े हेल्दी हैं, बॉडी बहुत अच्छी है। तो आपने कभी ट्राई किया कि यार मैं कसाई के नखरे बर्दाश्त करने से बेहतर है मैं खुद ही बकरा गिरा दूं? गिरा लूं? नहीं, मैं ज़िबा ज़िबा कर मैंने किया है बहुत हाँ। बहुत दफा।
आप इतना फालतू में घबरा रही बकरे थी। पे मैं छुरी तो तो शर्मा आप रही खुद थी, ही मैं फेरनी गेस्ट से नहीं, पूछूं छुरी फेरना नहीं, क्या मतलब तुम पूरा कभी जिसको कसाई हाँ, मतलब नहीं, कसाई के साथ मिलके आई थिंक सर सारे लड़की करती हैं। ये तो छुरी तो फेरते हैं हम, सारे नहीं बस करते ऐसे पर ही करना सब चाहिए नहीं कुर्बानी करते, अपने हाथ से सुन्नत है ना। नहीं, आपने वो पाँव में छुरी लगा के ऐसे वो छोटी छोटी बोटियां तो सबने की होती हैं। हाँ, ये मैंने की है मैंने तो भाई बहुत बचपन की है में। भाई। यार उसके लिए नहीं पाँव में छुरी लगानी पड़ी थी मुझे, मैं वैसे थोड़ा कर लेता हूँ ऐसा काम। इसका पाँव में पाँव छुरी नहीं, छुरी अच्छा कहते मुझे हैं वो पूरा नहीं। तो पाँव पे रख पाँव पे रख के ऐसे हाँ, करेंगे हाँ, मतलब वो थोड़ा- छोटे अच्छा आगा मुझे पूरा खुल के बताओ, बुगदी और चापड़ जो है वो इस्तेमाल किया है आपने गोश्त काटने के लिए? नहीं मैंने इतना again, लंबा सा, इतना लंबी सोच। मैं सोच रहा हूँ ना कि मैंने कहाँ तक का सर अंजाम दिया है काम। पर नहीं, मैंने अपने हाथ से कुर्बानी की है, पर हाँ। गोश्त कसाई नहीं बनाया। खाल वगैरह सब खुद ही उतारी? नहीं नहीं, वो कसाई नहीं उतारी। अच्छा। ज़िबा अपने हाथ से करते हैं। ज़िबा तो वो तो सभी करते हैं ना। थोड़ा खाल मतलब उतारना बड़ा जानवर को संभालना और फिर ज़िबा करने तक का जो काम है, पर उसके जो बाद का काम है हाँ। वो कसाई टेक्निक भी नहीं होती है है। कि अच्छा। गोश्त ना देखिए निकला उसके लिए है आपको इसका। ट्रेंड आदमी चाहिए होता है, आप खुद ही नहीं ऐसे छुरियां चला सकते। तो इतनी ऑब्वियसली इतनी ट्रेनिंग तो नहीं है मुझे, लेकिन कुर्बानी मैंने अपने हाथ से बहुत दफा की। लेकिन बकरा ईद पे जितने कसाई घूम रहे होते हैं ना, उसमें से 10 में से 7 जो है ना वो बरसाती ही होते हैं। हाँ, बहुत कम ऐसे होते हैं, और इसकी पहचान ही है कि जो जानवर की खाल सही उतार लेना, क्योंकि ये सबसे टफ मुझे लग रहा है कि ये सवाल मुनीब के लिए होना चाहिए था। ये काम ये जो गलत है आपने ले, किया ले, है। ले, आपको तो पता है मैंने अक्सर शूट पे अपने हमारे लड़कों को बोलते हुए सुना है कि अभी ईद की छुट्टियां आ रही हैं, हम ये कसाई वाला काम शुरू कर देंगे। हाँ करते हैं होता है सीजन अक्सर अरे भाई मेरे अब्बू ने किया है। कर भी लेते हैं। मेरे हम लोग जर्मनी में थे तो वहाँ निदाजी इधर ये सवाल जवाब यहाँ पे है। क्या ये सवाल इन्होंने का बाल जवाब की बकरे खाल की उतारी मैंने है। बकरे की मैंने खाल उतारी हुई है एक दफा, दो तीन दफा उतारी हुई है। और कब होता क्या है कि जब जैसे बारबेक्यू करना है तो उसके लिए बिजनेस एक करते हो piece जो है उसमें भी वो तो रख खाल लेते हैं उतारते ना। हो। यार ये बारबेक्यू कहते हैं उसको छोटा करना, रोटियां बनाना, बहुत सारी चीजें यार। एक्सफोलिएट यार चीज में ये खाल उतार सारी लेता है। चीजें मैं आपको बताऊं मजबूरी करती है ना, जब सर पे प्रोडक्शन पड़ती करे है। तो मुझे लें। जब सर पे पड़ती है तो करना पड़ता है। हम लोग जर्मनी में थे और वहाँ कुर्बानी इस तरह आम नहीं थी, हमें तो कुर्बानी करनी थी। तो मेरे अब्बू ने बकरा ज़िबा किया, उसकी खाल उतारी, उसकी बोटियां, सब कुछ। अब सोचो कहाँ ड्रामे बनाते थे, वहाँ कहाँ बकरा काट रहे। मजबूरी में करना पड़ता है। सबसे मुश्किल ऊँट की कुर्बानी होती है, वो स्वॉर्ड लेके उसके वो भी गले मैंने में की, डाल नहर करना कहते हैं उसको, नहर करना। हाँ वो मैंने नहर किया। वाओ मुनीब, तालियां। पहले इन्होंने एमन को सहर किया, उसके बाद ऊँट को कहर किया। नहर करना कहते हैं उसको, नहर करना। हाँ भाई लाओ अगला खाना, मोहल्ले से आ रहे हैं खाने, उनको पता चल गया कि हमारे पास कौन गेस्ट आए हुए हैं। बेटा पहले मैंने कहा है ना, इधर लाओ, इधर इधर लाई क्या हो पहले लाओ, ये जाओ, बताओ। अब इधर से घूम के जाओ, तुम इधर लाओ, इधर खिला लाओ, दो, इधर भी लाओ। खिला दो। ईद कार्ड तो देखिए माशाल्लाह, नहीं ये किसके रख लिए दो, आया है? नहीं नहीं मरियम ठंडा डाल दो, पर्स में डाल दो। वहीं रख दो। फातिमा तुम्हारे लिए आया है ईद कार्ड। अच्छा, और इसमें इसमें लोगों ने लगा सवाल किया है, फातिमा आपके हस्बैंड कंवर भाई का रेस्टोरेंट भी है, तो खाने को लेके वो बहुत पिकी होंगे। कंवर भाई ना, मतलब अच्छा, मेरे भाई, आपके मेरे भाई इनके मियाँ, और जिसने भी ईद कार्ड भेजा उनके भाई, वो बहुत पिकी होंगे। तो आपके हाथ के बनाए हुए खानों में कितने नुक्स निकालते हैं भाई आपके मियाँ? यार वैसे तो नहीं निकालते, लेकिन लॉकडाउन में बहुत निकाले थे, क्योंकि उस वक्त एक नया सेटअप ही वो स्टार्टिंग, तो एकदम से लॉकडाउन आ गया और मुझे लॉकडाउन में बड़ा जोश चढ़ा, ये वाले स्टेक, स्पिनच सॉस और ये वो सब कुछ तो मैं लेके जाती थी। तो इसकी प्रेजेंटेशन है वो, तो मैंने कहा भाई मैं आपके रेस्टोरेंट पे काम नहीं करती। उस वक्त किए थे, लेकिन अभी नहीं, नुक्स निकालने का मैं कोई मौका ही नहीं देती। मतलब अब तुम इतनी परफेक्ट हो चुकी हो लड़की, परफेक्ट ना भी हूँ, बोलने का मौका नहीं देती। मेरा मतलब ये था। वेरी रिलेटेबल कंटेंट। सबके लिए रिलेटेबल है, सबके लिए रिलेटेबल है। ला भाई अगली डिश। इधर से लाना बेटा, बेटा इधर 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 बेटा, कशिश, बेटा आप- ठंडा है, आप- दोनों ठंडा है। आप बात नहीं समझती, मैं सिर्फ चेक कर ले जाओ बेटा। कार्ड दे दो मुझे। इधर आओ बेटा, इधर इधर। दे दो बेटा। ओह इजाज, आपको ईद मुबारक कहा गया है ईद मुबारक। और आपके लिए भी कार्ड आया है, ईद का कार्ड। सवाल बड़ा लंबा लग रहा है हाँ। मुझे यहीं से नजर आ गया मुझे। भाई इन्होंने लिखा है लड़की लड़के, तो मैं भी आपको लड़का ही कह। हाँ, सही है ना? कुछ आप दो दफा लड़के लड़के, ये तो लग रहा है कोई बुला रहा है। लड़के लड़के। भाई बकरा ईद पे लड़के जो है वो अक्सर मंडी जाते हैं बकरे खरीदने, तो क्या कभी आप भी लड़के अपने दूसरे लड़कों के साथ, दूसरे दोस्त जैसे फैसल और मेरे मियाँ को भी डाल देती हूँ, यासिर, लड़के बना दूँ ना इसलिए, अच्छा। तो उनके साथ आप कभी गए बकरा मंडी?
नहीं, मैंने गया, बचपन में जाता था, अब तो इतनी कन्वीनियंस हो गई है, अब तो ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं, कोई ना कोई ले आता लेने है, गया होता ले है, आना, ले ही आता है। देखकर। पहले इतने लोग जा रहे होते हैं। दोस्त। पहले बचपन में बहुत शौक होता था, बड़ा पूरा साल वेट लेकिन करते ये थे। तो एडिक्शन है, जिसको शौक है वो अभी भी जाता है, चाहे वो कितना बड़ा एक्टर ही क्यों ना हो। इसमें फ्रॉड भी बहुत होता है ना। अगर आप रात में चले गए, एक दफा मेरे साथ हुआ था, मैं बहुत शौक से जाके रात में बकरा लेके आ गया, अच्छा सा। हाँ। सुबह उठ के मैंने देखा तो बकरा लंगड़ा था यार, उसके पीछे की एक टांग टेढ़ी थी, उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती थी। नुक्स था उसके अंदर, तो इसीलिए मतलब बहुत आप आपके कहने का मकसद है रात में नहीं जाना चाहिए। नहीं मतलब आप ऐसे, मैं तो बहुत उस वक्त नींद में नहीं जाना चाहिए, ये मतलब था। नींद में नहीं ना जाना तजर्बेकार था, बच्चा था ना उस वक्त, पहली कमाई थी, शौक था, पहले बहुत पहले की बात है, पहली कमाई थी, अपनी कमाई से कुर्बानी करनी है, तो उसमें लंगड़ा ले आया था मैं। बट काफी लोग मिलके जाते हैं, मैंने देखा है। कोई मजे करने जाते हैं, मतलब enjoy पूरे करने महीना वगैरह सब बकरा जाते हैं। मंडी में पता नहीं कैसे गुजार लेते हैं, मुझे तो समझ नहीं आता। बार्गेनिंग होती है, स्कैम भी बहुत फिर- होते हैं। स्कैम भी होते हैं। हाँ, तो कभी कुछ इस तरह आप लोगों के साथ हुआ, जैसे अभी मुनीम ने बताया कि सीन भाई- रात में आ गई। हाँ, मेरे साथ हुआ था एक दफा, मैंने वो किसी और से मंगवाया था बकरा, हाँ, तो वो दूसरा बकरा आ गया था कुछ। फिर मैंने वापस करवाया। दूसरा बकरा आ गया था, बता नहीं सकते भाई। दूसरा वाला जो है, वो जो वहाँ खड़ा हो, यहाँ तक पता लग रहा था, वहाँ वो खड़ा हुआ है। बट अब तो मैंने देखा है बकरा मंडी पूरा बिजनेस हो गया है। लाइक हम लोग के बचपन में एक बकरा मंडी लग जाती थी, अब वो उसकी पूरी मार्केटिंग होती है, एक मतलब जिस तरह से ब्रांड्स करते हैं अब तो भाई मार्केटिंग। exhibitions अभी होती मैं हैं गुजर रही थी तो जानवरों बिल्कुल की। मतलब बकरा मंडी का प्रॉपर उन्होंने एंट्रेंस इस तरह से बनाई हुई थी, लाइट्स और वो सब कुछ, जैसे बोर्ड्स नहीं लगते उस अब चीज़ जैसे हम लोग कपड़े हैं ना, कपड़े, हाँ। और आप कपड़ों के बारे में सोचे, मोबाइल पे आपको कपड़ों के ना अलग अलग इश्तिहार आना शुरू हो जाते हैं। हाँ। सो अब बकरों के इश्तिहार आ रहे होते हैं क्या? फलानी कारोबार ऑनलाइन- इसमें बुरी बात नहीं है, कारोबार है। मेरे अब एक दो लोगों को मैं जानता हूँ जो बकरा ईद से 15-20 दिन पहले जो है वो जाके गाँव से जाके लेकर आ जाते हैं और 5,000 2,000 प्रॉफिट के ऊपर और आप देखिए, आप सही है, जितने भी काम है, आजकल के business है। टिकटॉक्स हैं वो सब बकरा मंडी में बन रहे हैं, आप नोट करें। वरना फेयर हॉल में कराची में बन रहे होते थे, इस्लामाबाद और लाहौर में कहाँ बनते, किसी को पता है? मरियम कहाँ बनाती है, तुम बताओ। F9 पार्क में, मुनाल पे, है ना? ऑल दोस प्लेसेस। तो अब जो है वो बकरा मंडी पे सारे टिकटॉक्स आपको वहीं के नजर आएंगे। इतनी बदबू में। सीजन है सीजन। क्या हुआ? कह रही ईव इतनी बदबू में। हर सवाल के जवाब दिए मुनीर ने। मैंने लुक में दिए, लुक में। हर सवाल के जवाब मैंने दिए notes- मुनीर ने। हाँ भाई मुनीब, आपके लिए आ गया ईद का कार्ड। फाइनली और- अब अपना अब सवाल आप के अपना जवाब सवाल जवाब दीजिएगा। आप भी पॉइंट के लिए जवाब दे। सब बोलेंगे। अब मैं जवाब दूंगी सवाल के जवाब जवाब। चुप रहेगा, तुम चुप रहोगे। हाँ अभी हम जी बताएंगे पूछे, हम जवाब देंगे। आप माशाल्लाह सबको ही पता है कि आप शरारती वाकई हुए हैं, लगता है आपकी पर्सनालिटी से। तो कभी ऐसे हुआ कि बचपन में आप शरारत कर रहे थे बकरे गाय के साथ और आपको पड़ गया हो कोई सींग या दुम दबा के भागी हो गाय आपके पीछे? मैं कहती हूँ ये बचपन की क्या बात कर रहे हैं, ये तो अभी की बात हो रही है। ऐसा जवाब मेरे पास ऑनर अच्छी बात है। बकरे गाय के साथ मुनीब, ऐसी कौन सी शरारत करते हो तुम बकरों के साथ वो अभी तक शरारत कि वो सींग मारते हैं? हाँ मुनीब, आ, बता। बता रहा हूँ यार। हाँ, एक दफा ऐसा हुआ था कि शरारत एक भी जो बताएंगे। थी, एक जो गाय थी वो जो है वो भाई बहुत ज्यादा आउट हो गई थी। हाँ। और मैंने पता नहीं फजूल में, छोटा था तो मैं फजूल में ही जो है ना ऐसे उसके साथ मैं लड़ गया, मैं भी इसको काबू करूंगा, तो वो मेरा हाथ उसमें फंस गया, उसका जो वो यहाँ पे रस्सी लगी होती है, और मैं ऐसे ही चला गया उसके साथ और फिर उसकी मर्जी से रुका। उसने भी कहा जब वो रुकी तो मैं रुका। उसने भी कहा कि मैं मुनीब लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं, वो किसी और मेरी थी भी नहीं, किसी और की थी, भाग रही थी, किसी और की गाय भाग रही थी, मैं फिजूल में हीरो बन रहा था, तो मैं बहुत छोटे हैं यहाँ पे बचपन से शौक था ना हीरो बनने का। बाद में जाके मौका मिला। सबसे प्यारी बात होती कि फिर मैं रुका उसकी मर्जी से, जब उसका दिल किया। तो हम भी यहाँ थोड़ा सा रुक रहे हैं, जैसे मुनीब रुका था गाय की वजह से, लेकिन मैं रुक रही हूँ कमर्शियल ब्रेक की वजह से। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के दौरान जितना खाना है खा लेना, क्योंकि फिर चबाते हुए तुम लोग के शॉट्स अच्छे नहीं आएंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहे गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद मुबारक। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद
ईद मुबारक पाकिस्तान। अब लग रहा है बारबेक्यू पार्टी। लड़के हमारे एक तरफ हैं, बारबेक्यू की सीखें लिए खड़े हुए, लेकिन भाई ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। ये मुकाबला करके जीत के आपको ये गोश्त की बोटियां जमा करनी है जो कि पक्की हुई हैं। ज्यादा बोटियां लग रही हैं आपकी। अगर आप सिर्फ बोटियां भी कह देती हम समझ जाते। गोश्त की बोटियां जो आपने कहा है, इस वजाहत का भी शुक्रिया। भाई मैं वायरल नहीं होना चाहती कि वो जो हम अभी आप वायरल नहीं होना मैं चाहती। राने लेके जो है ना वो नहीं, इन गोश्त की बोटियों का क्या फॉर्मूला है? क्या? अच्छा करना क्या है बताएं जी, करना क्या है? इन गोश्त की बोटियों का क्या फॉर्मूला है? जी। H2O into S। नहीं जी। आगा छोड़ सॉरी, फार्मूला 1 है। चले भाई, अच्छा आप तो करना क्या है? आगा करना क्या है? जी करना ये है कि आप लोगों ने अपने अपने हॉट पॉट्स को भरना है, वरना बारबेक्यू पार्टी कैसे होगी? एक टाइम पे कितनी सीखें? है ना? क्या एक टाइम पे कितनी? एक टाइम पर एक ही सीख मिलेगी, ऐसा नहीं है। जीत तीसरा के ले दिन आ जाना है, जाएगा। जीत के। ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे हमने आपके लिए बहुत सारे मजे मजे के सवाल बनाए मुझे हैं। लगा जो जीतेगा उसको स्क्रीन मिलेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, यही स्क्रीन है जो हर ईद पे यूज होती है। फिर क्या करेंगे बटन अगली ईद दबाया पे? निदा ने, अब कुछ चलिए। हाँ, आगा कह रहा है कि अगली ईद तक मुझे दे दे। आपको मेरे दिल की आवाज भी आ रही है ना? जी तो इस स्क्रीन पर आपके लिए होंगे सवालों का हमने सवाल बनाए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स अलग अलग तरीके से। कोई गाना भी हो सकता है, कोई सीन भी हो सकता है, कोई ड्रामे का नाम सिंग सीन 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 सीन, ड्रामे का सीन। नॉलेज अच्छी है तुम्हारी मुनीब भट्ट। ये तो सवालों पे डिपेंड करता है। हालांकि ये मैं तो इतनी मेरे जोर गलत- से बोल रही हूँ। ओके ओके, और आप लोग अगर पार्टी बने हुए हैं तो जो जिसके जवाब पर सही कोई जिसके सवाल पर सही जवाब देगा वो अपने हॉटपॉट को भर पाएगा। ठीक है, आप लोगों ने करना ये है, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, आप दोनों की बारी है। जो भी सवाल आएगा उसका जवाब आप देंगे, नहीं आया हम दोनों मिलके दे सकते हैं ना जवाब? दोनों मिलके। रेडी? क्रिकेट है। हाँ भाई, आपने गलत बताया। आपने कहा क्या fill in the करना है? blanks है। तो आप जो फिल इन द ब्लैंक्स थे, नहीं ये फिलिंग द है। आपने गलत बताया ना, हमें देखें। वो जो गाय की आवाज आई थी, ठीक है, उसकी जगह कोई बोल थे। वाह वाह, तो वो जो गाय की आवाज थी उसकी जगह जो बोल थे वो कौन से थे? बताइए। वो रिपीट मुझे हुआ पता था। है, एक खाना मुझे था। पता है, तो अभी फिर पता है हमें तो रुको। ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया, सोचा न था, खो गए सपनों में हम। यही था। हार मानी? नहीं, फिर से सुनो। हाँ, नहीं फिर से नहीं यार ये होता। एक बार गलत हो गया, एक बार गलत हो गया। अब हमारी बारी है। सॉरी, आगे बढ़िए। आपने बहुत अच्छा गाया, बहुत प्यारे लग रहे हैं, लेकिन आप नहीं, दुनिया किसी को नहीं लगती। अब इजाज और मरियम जो है उनको नहीं आता। ठीक है, ठीक है, तो मैं सेकंड टीम की तरफ जा रही हूँ। thank you. आहा एंड फातिमा लाइए। जी। दुनिया लाइए। हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहे हमें अब जो राहों की बाहों को तोड़ तोड़ चले। हाँ भाई, क्या ये गलत है कि सही है? सही है। दिखा दूं आंसर? दिखाओ। ओके, देखते हैं कि ये सही है कि गलत है। अब हम आंसर देखते हैं। मेरी सीख तड़प रही है, दिखाओ। दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को तोड़ तोड़ चले। यार हमारी बारी आती है, क्या बात है यार। ईद का तीसरा दिन आ ओके, जाएगा। अब आपकी बारी है। अरे भाई वो हाँ। बजर होना चाहिए। छोड़ दिया ना उसको। ओके, अब मुनीम और मोमल की बारी है। ओके ओके। ठीक है, मोमल और मुनीम की बारी है। गाने ओके, घबराना नहीं। रेडी, गेट सेट, गो। चलो भाई। चलो भाई, ये तो बहुत आसान है यार। भाई एक बताना मिनट, नहीं, मैं बताना बता रहा नहीं। हूँ। भाई इसमें तो लिप सिंक से आप पढ़ सकते नहीं, हैं। नहीं, हमारे तो क्या वाले वो में आप भी पढ़ लेते तो भाई? ब्लैक उधर कोई स्क्रीन आ कैमरा रही नहीं थी। है, आजाद गाना बताए रेडी, कोई। इजाज भाई, मैं तो कह रहा हूँ उल्टा दे। नशीली है रात, फ्लैट उल्टा दे। हाथों में हाथ,
नाचेगा गलत गलत है गलत गलत नशीली है रात हाथों में हाथ। अरे इजाज़त में अभी आपकी बारी नहीं आई जज्बात में नहीं क्या मतलब यही है जो आपने कहा। अगर वो गलत है तो आप लोगों को क्या लग रहा है क्या होगा एजाज? नशीली है रात हाथों में हाथ आओ गलत इजाज़त बस नाचे सितारों के साथ हाँ नशीली है रात हाथों में हाथ नाचे सितारों के साथ झूमल बदन एक वर्ड सही बोला इजाज और मरियम के उसमें हॉटपॉट में सीख जाएगी। अब इनकी अगली बारी होगी। फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब है पूरा फिल। चलो भाई बताओ। मुनीर को बताओगा। मैं बता सकता हूँ आपकी बारी हमारा ही है। बारी है आपकी बारी उसका मतलब मिला था तो बारी तो आपकी होनी चाहिए ना 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 ऐसा नहीं हो रहा। हो गई ना मेरा ताजा ताजा माल एंड देन आगे तो इतना ही है नहीं नहीं आ रहा नहीं आ रहा ना नहीं आ रहा। मैं आगे बढ़ जाऊं। ओके बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है जैसे गोरे गाल। मैंने तो अंदाजा ही लगाया गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया गली गली गाता फिरे हंसता हंसाता फिरे आया रे देखो जी आया रे बड़ा मजेदार मेरा गोरा गोरा माल है जैसे गोरे काल रे गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। ये मजा है ना गेम में। ये बहुत अच्छा था। हाँ भाई अब तुम लोगों की बारी है। एजाज और मरियम तुम लोग लिपसिंग सब पढ़ो आपके जमाने गाने आ रहे हैं लिपसिंग पढ़ो रेडी गेट सेट गो। सिंह पढ़ो चांद सा चेहरा मुखड़ा गुलाबी मैं जाऊंगा तू जाने जाना मर जाऊंगा उस पे ये तेरा मुस्कुराना मर जाऊंगा। आई थिंक सो। मुस्कुराना है कि इतराना है या मुस्कुराना है? बहुत जल्दी बंद हो गया। देखिए फाइनल बता दें आप लोग जल्दी से एक दफा और चला दें। नो नेवर नॉट हाँ जो तुम कह रही हो वही कर बोल दो फिर से। उस पे ये तेरा मुस्कुराना शायद मुस्कुराना है या इतराना है? मुस्कुराना थोड़ी help मुस्कुराना है कर दो। मुस्कुराना है मुस्कुराना है चिढ़ाना कह रहे हो मुस्कुराना है। चिढ़ाना चिढ़ाना मुस्कुराना है उस पे ये तेरा मुस्कुराना मुस्कुराना हाँ मुस्कुराना पूरा पूरा मुझे बताया देखा ना पूरा बताया ये छोटा सा ही है शायद। हाँ उस पे ये तेरा मुस्कुराना। हाँ अच्छा और फातिमा तुम और आगा तुम लोग भी कुछ कह रहे हो? हाँ क्या? उस पे तेरा शर्माना उस पे ये तेरा मुस्कुराना वो तो मुस्कुराना कह ही रही सही है। कह रही है वही है मुस्कुराना है। मुझे मैं तो लग रहा है confuse कर रहा शर्माना है। ओके दिखाएं जरा। ओके गुड गुड क्या बात है। गुड 90s तक रखो पता है हो गई है उनकी। ओके आगा एंड फातिमा आप लोग तैयार हैं? मरियम पास हो। जी नेक्स्ट प्लीज। ये नताशा है। नौकरगाज बेशुमार गम नहीं कोई मेरे यार मिस्टर फ्रॉडी बाजी बातों किन्ना सेट है ओ मिस्टर फ्रॉडी ये ओ किन्ने पैसे ठगे रे दिखाएगा ना। ये से नहीं निकलेगा। ओके अरे तुम्हारे बचपन की सुपर हिट गाने हाँ। हैं चलो ओके जी। इंशाल्लाह अगला मुनीर को नहीं पता होगा ये मुनीब और मोमल रेडी हैं आप लोग? जी जी प्लीज लाइए बस बे बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब विचार घूमते भी देर नहीं लगती बस भाई बस बस भाई बस
बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। ये देखिए नाज़रीन, ये बेटी है वो शख्सियत, बताने तो दो जिसके वालिद साहब ने फिल्म बनाई चीफ साहब। आई नो दिस, आई नो दिस। इसके बाद हमारी बारी आएगी। हाँ, कैसे मुनीर और हमारी मोहम्मद, याद है? मुझे पता है क्या उड़ के आ रही है। बता दो, बता दो। नहीं मुनीर जवाब दे, अगर गलत भी होगा तो शर्मिंदगी ना हो। पहले बता दो, पापा ने फिल्म बनाई है। होते हुए देर नहीं लगती, क्या होते थे? मीटर घूमते भी देर नहीं लगती। एक मिनट, क्या होते थे? यार अगर बताओ ना। लिटरल पे ना जाओ। हमारी बारी आएगी ना इसके बाद। मीटर घूमते भी देर नहीं लगती। अब हम बता दें, नहीं बता दें। दिन बदलते भी देर नहीं। गलत गलत गलत। पिन होते नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ। फिर की घूमते हुए नहीं, फिरकी है, फिरकी नहीं ये क्या लंबा एक मिनट, तुम लोगों ने भी बता दिया, तुम लोगों ने बता दिया। चलो आगा और फातिमा तुम लोग बताओ अब। फिर की होते हुए देर नहीं लगती, फिर मीटर पिन। घूमते देर नहीं फिर लगती। पिन। तो हमने भी यही बोला। आपने कहा फिर की नहीं बोला था फिर की होते हुए। नहीं जाल ने सही बोला। नो आगा तुमने क्या बोला? फिर फिर की की, होते हुए फिर देर की। नहीं लगती, मीटर घूमते भी देर नहीं यही तो हमने बोला है। बस नहीं, तुमने हमने पिन भी की यही बोला। बोला है। पिंकी नहीं है ना गाने में कोई। मैंने क्या बोला? हमने भी यही बोला है। वालिद साहब ने फिल्म बनाई। हमने भी यही बोला है। अच्छा दिखाओ जरा भाई। दिखाओ। बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब, आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब। पिंकी होते हुए देर नहीं लगती, सही बात है। पिंकी होते हुए देर नहीं लगती, मीटर घूमते भी देर नहीं लगती। बस भाई बस, बस भाई बस, बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। सही बोला। मोमल निवाला मुंह से छीन लिया यार तुमने तो यार। इजाज एंड मरियम रेडी हो जाए। चलो भाई। कासनी तो पट्टे वाली। सही बोला। मुंडा सद के तेरे। अच्छा, मुंडा सद के तेरे पे। सही बोला। मुंडा सद के तेरे पे दिखाए भाई जरा। आशिक दूसरे देखो हमारी बारी। सही बोला है। अच्छा ये दोनों को याद था। अच्छा मुझे हर शादी में बजता है ये गाना। ताली ताली और इतने वर्जन है इस गाने के। बहुत क्या ही बात है। हर शादी पे। जी रेडी चलो है जल्दी से उसी से मुझे प्यार। वही तो मेरा दिल ले गई, वही तो मेरा दिल ले गई। क्या बोलो, पूरा बोलो। ओके इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस। यार इस टाइम पे तो हमें घर वाले टीवी देखने नहीं देते। सीरियसली है, बोल देते बच्चे बिगड़ जाएंगे। मैं क्या करूं, मैंने नहीं सुने हुए गाने। सही कह रहे हो। चलो रेडी हो? मुश्किल है, हाँ परवेज। ओके नेक्स्ट सॉन्ग। भाई मुझे इतना मजा आता है ना इन लोगों जल्दी की से मुंह काम पे परेशानी देखते हुए। मैं कहता हूँ खून भर जाता है मेरा, खून। आगा रुको और गाना बताओ। चले इनको तो आता नहीं, मैं बता दूं। एक हम सेकंड, बता रहे हैं, बता रहे हैं, आपकी मैं बारी बता होगी, दूं। उनकी बारी होगी। हाँ उधर जाओ, उधर उधर अपनी जगह मेरी से से क्या खड़े हो, प्रॉब्लम सोचो। है, मेरी क्यों नहीं होगी? ऐसा चला हवाओं का जोर। भाई वाह लगा वाह। पेचा तो मच गया शोर। भाई वाह भाई, ये तो उसने भी बोला है। जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो यही तो था, बताइए। यही तो यही था, यही है, सुनाए। यही था। ओके आगा क्या है बताओ। प्यार वाली हवा घनघोर, लगा पेचा तो मच गया शोर, कि दिल हुआ। ओके दिखाएं जरा। कि दिल हुआ धोखा थैंक यू
जबरदस्त। मत लेना, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, ये गाने वाने एक सेपरेट रखो। असल आपका फोकस पढ़ाई होना चाहिए। इंजीनियर बन जाता तो हमारी बारी है। करता बेटा, इंस्पिरेशन मत लेना। चलो मोहम्मद और मुनीब रेडी हो? Yes. आ जाओ, यही तो गेम है। मेरे ख्याल में एक है वो दूर कहीं मालूम नहीं। अब दोबारा गाओ ना। अभी पूरा गाया। मेरे ख्यालों में छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी। हमारी बारी रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। चोरी ना लगाओ लगाओ, क्या ये सही है? कोई बात नहीं। तो कहते ना सी। जाज भाई से पूछो, उन्होंने कहा नहीं आता। बट एक वो piece of cloth और ओके। हाँ भाई, देखो वाह। ओके। अच्छा, रेडी हैं आप लोग मारिया? नहीं रेडी क्या, मैं जानना चाहता हूँ, हमें गानों के बीच बीच में से ढूंढ के फिल इन द ब्लैंक्स। हमें नहीं पता था किसकी बारी कब आनी है। मेरी नसीब की बात है। बहुत इजी था पता। चलो अब हमारी है। ओके, इजाज एंड मरियम। इजाज भाई को तो याद नहीं है। मन को इतना तो पता, मन को लुभाने वाले या क्या है? मैं बताऊं। तुम लोग की बारी आएगी, फिक्र नहीं करो। तुम लोग क्या मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी। नहीं हो गई थी। बताओ बताने में आगे पैदा हो चुका था। टाइम दे दो उनको, 5 सेकंड दे दो। 5 सेकंड। मन को लुभाने वाले, जीवन में आने वाले, हाँ यही है। हाँ, जीवन से जाना नहीं। हाँ हाँ यही है। मन को लुभाने वाले, मन को लुभाने वाले, दिल को चुराने वाले, जीवन में आने वाले, जीवन से कभी जाना नहीं। ओके। दोनों गलत। हमें बारी नहीं। हमारी बारी हो गई। कैमरामैन साहब आइए, जरा शॉट लीजिए तो उससे पता चलेगा कि कौन जीता है। हमारे पास है 3 सीखे। हमारे पास ये है इजाज और मरियम की। फर्क नहीं पड़ता, देखो पता लग जाएगा देखने से। ये है आगा और काउंट कर फातिमा लो। की। ओके, मैं बता रही हूँ। ये कहानी शुरू हो। आगा एंड फातिमा विनर है इस गेम के। ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान। हम अकेले नहीं हैं इस सेट पर, हमारे साथ 3 गायें भी हैं। ये देखिए, है ना जी। और ये यहाँ पे क्यों है, जरा कैमरा ओपन करें तो आपको पता चले। ये गाय यहाँ पे इसलिए, भाई ऐसा तो होगा, बकरा ईद का शो होगा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। हमेशा की तरह जी, परंपरा। और अब लेकिन ये सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। ओके। ये इस टाइम जो है ना, बिल्कुल एक्टिविटी डिफरेंट है। अब होगा ये कि ये जो 3 हमने कमरे बनाए हैं गायें जितने, इसमें हमारे एक हीरो चले जाएंगे। ठीक है। ओह, मतलब हमेशा बहुत हमारे easy। अंदर गाय जाती है ईद पे, आज हम गाय के अंदर जाएंगे। बहुत वाह वाह यार, क्या आगा तुम तो बाहर निकलो। क्रिएटिविटी है। आपकी गाय बाहर खड़ी है। भाई इसमें होगा बैठना क्या है। इसमें हमने बहुत अच्छा सा एक स्टूल, बहुत अच्छा पंखा, ये सब अंदर लगा हुआ है। ठीक है। तो आप तीनों हीरोज को गाय का रूप धार लेना, शुक्र करो गाय का रूप धारना है, इच्छाधारी ना करें। शुक्र अल्लाह। हाँ, तो वो आप चले जाएंगे अंदर इस कमरे के। हमारी जो हीरोइंस हैं, ये आपको उस जो सिचुएशन मैं इनको दूंगी, उस सिचुएशन के हिसाब से ये आपको आके कुछ समझाएंगी, बताएंगी, सवाल करेंगी। जवाब आपने एक्सट्रम्पोर देना है। मतलब गई भैंस पानी में। जब अगर जवाब वही सवाल जो भी हीरोइन करेंगी वो आप तीनों हीरोज में से सबने बेस्ट, सबसे बेस्ट दिया, तो आपको मिलेगा जेवर।
पॉइंट्स अच्छा, अभी टीम्स नहीं है। नहीं टीम्स नहीं ठीक है है। आप तीनों को अलग अलग सिचुएशंस दूंगी वो आप लेके जाएंगी ओके ठीक है ओके ओके जाए जाए तो सेम सवाल होगा तीनों से जी ओके चलें जाए सिचुएशन होगी एक हाय भाई रेडी कहाँ जा रहा है भाई? चलो चल हाँ एक्साइटेड है सब गाय में जाने के लिए। चलो चलो जल्दी चलो सोचो जरा। ये हो गई जी मुनीब की गाय ये हो गई एजाज और ये हो गए आगा लो भाई ठीक है हाथ से पहचानो। मोमल देख लो ओके जी मैं आप लोगों को करूंगी ये कि मैं आप लोगों को सिचुएशंस दूंगी और सिचुएशंस ऐसे पे हाथ आपने ऊपर। सवाल जवाब करने हैं पहली सिचुएशन कौन करेगा मोमल हाँ तुम जाओगी बिल्कुल। ओके अच्छा चलो भाई भाई आगा का सिचुएशन मुंह पहली नहीं ये नजर है आ रहा है। क्या है आगा का मुंह नजर आ रहा है हेलो मेरे तो हाथ भी बाहर है। हेलो एवरीबॉडी। ओके पहली सिचुएशन सुन लो जी। मोमल आपकी गाय मोमल बार बार रस्सी तुड़वा के भाग रही है अब आपने गायों को जाके समझाना है आपकी गाय रस्सी तुड़वा के भाग रही है तो आपने सिचुएशन ये है कि आपने उनको किसी जिस तरह से बच्चों को समझाते हैं बड़े बनकर जाओ और गायों को समझाओ अच्छा ठीक है ओके हाँ भाई कैसी हो तुम? बस क्या बताऊं बहन गुजर रही है अच्छा सुनो तुम हर वक्त जो है ना रस्सी तोड़ के चली जाती हो इधर उधर कहाँ जा रही हो घर पे रहा करो बुरी बात है। असल में जो वो सामने वाले मकसूद भाई बैल लाए हुए ना तो वो मुझे देख के ना स्माइल पास कर रहा था तो मैं जरा उसके पास गई थी क्या करने गई थी? ये 4 दांत हो गए शादी नहीं हुई जिंदगी ना बसाऊं खुद तो 2-2 बच्चे कर लिए हमारा भी तो सोचो। अच्छा ठीक है आइंदा नहीं जाना अच्छा ओके। यही रहना। तुम चाहती हो कि मैं कुंवारी मरूं गेट आउट अच्छा जी ओके भाई अगली गाय के पास जाओ जरा हाँ जी कैसी हो मुआ? मुन्नी ओ मुन्नी किधर हो मुन्नी की शक्ल गाय नहीं के अंदर नजर का आ बच्चा रही जाग गया लग रहा है मुन्नी इधर तो आओ ओए 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 मुन्नी मेरी बात सुनो हर वक्त तुम रस्सी गाय तोड़ मुझे के चली किसी और जाती हो जोन में लग रही है। कहाँ गई हो तुम पड़ोसियों का सामान क्या पड़ोसियों का सामान तुम शक्ल दिखाओ इधर अरे सामान नहीं सांड पगली रिपीट हो रही है इधर आओ बाहर आओ बाहर आओ कहाँ गई थी तुम रस्सी छोड़ के तोड़ के आई एम अ हेल्दी गाय आई गो फॉर अ जॉब ये गाय बैंकॉक की लग रही है ये थाई गाय की हो गई है भाई तू गेट 1 से लेके क्या थाईलैंड की गाय है भाई। तुम अगर अब रस्सी तोड़ के गई तुम अगर अब रस्सी तोड़ के गई तो मैं तुम्हें आज ही ज़िबा कर दूंगी अल्लाह ला 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 ये तो बहुत ही खौफनाक है मेरी प्यारी सी छोटी सी सबसे प्यारी वाली बाजी हाथ नहीं लगाए आग मारूंगी। रस्सी तोड़ के कहाँ गई थी तुम हाँ बताओ मुझे अभी तुम लोग भी तो इतने जालिम हो बाजी अभी से तुमने प्लानिंग कर ली टिक्के कबाब मेरे ही बनेंगे ना सारे तू ना भागू मैं तो भाग के जाओगी कहाँ जहाँ पे भी जाओगी ज़िबा ही तो होगी अरे बाजी पिछली ईद से भाग रही हूँ मैं पकड़ी नहीं गई वापस ले गए थे मुझे अभी तक ज़िबा नहीं हुई बारी नहीं आई मेरी अच्छा मुझे तो अभी लग भी रहा भाग जाऊंगी अब मुझे तो बड़ी लगता है तेज इस हूँ दफा बारी आने वाली है नहीं जालिमो ओए होए मोमल को सबसे अच्छा जवाब एजाज एजाज का रहा ओके भाई सिचुएशन तुम जा रही हो सिचुएशन ये है कि बराबर में खड़ी गाय को ये गायें लात मार रही हैं ठीक है अब तुम्हें समझाना है कि भाई तमीज से रहो प्यार मोहब्बत से रहो ओके भाईचारे से रहो ये जो भी तुम कहो ओके लात नहीं मारनी ठीक है हाँ गाय मेरी प्यारी गाय तुम क्यों उसको लात मार रही हो ज़िबा तो तुमने भी होना है और ज़िबा तो उसने भी होना है तो लात मार के क्या होगा असल में ना ये बहुत मुनाफिक है सबके सामने मेरी सहेली बनती है बाद में मेरा चारा खा जाती है लेकिन चारा तो सबका एक ही जैसा है तो क्या हुआ तुम्हें तो हम इतना चारा देते हैं तुम नहीं समझ रही ये जेलस होती है ये मुझसे देखो मिलजुल के रहते हैं अब उसको लात मत मारना तुम एक काम करो तुम भी साथ ही आ जाओ समझा देना ओके गाय वेयर आर यू कम हियर हेलो हेलो तुम तो हो ही बदतमीज गाय क्यों उसको लात मार रही हो
वो क्या बताऊं बहन, खाते तो हम साथ है पर सारा गोबर ये मेरी टांग पे ही कर देते हैं। तो मैं टांग मारती नहीं, बस टांग झटकती हूँ तो लग जाती है। देखो मिलजुल के रहना है ना, कुर्बानी तो सबकी होनी है। उसका लिमिटेड टाइम पीरियड है बात करने ये गोरी चिट्टी गाय, दाढ़ी वाली गाय। दाढ़ी वाली गाय। तुम क्यों मारी थी? बराबर वालों ने शिकायत की। अरे बाजी देखें, ये पावर शो होता है, जो ताकतवर बैल लाता है ना मोहल्ले में उसी का नाम होता है। आपका ही नाम कर रही हूँ मैं। गाय से बैल का पावरफुल हूँ मैं, सबसे सबसे पावरफुल बैल हूँ, गाय हूँ मैं। हाँ। लेकिन देखो अब नहीं मारना किसी को भी। क्यों ना मारूं, मैं तो हमेशा यही करती हूँ। ढीठ भी है ये तो। जान भाई के लिए बहुत सारी तालियां। वो ओके, हाँ भाई, अब वहां से भी शुरू कर लो। फातिमा तुम्हारी सिचुएशन है, सिचुएशन सुन लो। हाँ जी बताएं। आपकी गाय ना खाना नहीं खा रही है, बहुत तंग कर रही है, अब जाहिर है कमजोर पड़ जाएगी ना, तो आपने उसको राजी करना है कि वो खाना खाए। गाय मेरी प्यारी गाय, खाना क्यों नहीं खा रही हो? खाना सही लाओ ना, जो मैं खाती हूँ। पहले वो तो देख लो मैं क्या खाती हूँ। चारा ही तो है, और कोई चारा नहीं है तुम्हारे पास? ब्रोकली के कबाब लाओ फिर खाएंगे। सूखे सूखे चारे ला रही हो, तुम्हारा तो रेस्टोरेंट भी है, पता होना चाहिए तुम्हें अच्छी गाय का गोश्त कैसे निकलेगा। देखो रेस्टोरेंट है तभी तो तुम्हारे वो सीख और कबाब बनाऊंगी मैं। देसी घी मक्खन खिलाता था मेरा मालिक मुझे, तुम लोग क्या खिला रहे हो? सूखा चारा, पानी भी गंदा है। जिसने तुम्हें बेच दिया काटने के लिए? और बेच के मुनाफा कमा तो रहा है और ना, क्या लेकिन लंदन खाना लेके तो जाता? सही खिला रहा था। इतना खिलाया जब तो इतनी बड़ी हो गई मैं 1 साल में। चुप करके जो मिल रहा है वो खा लो। बात सुनो, नहीं खाऊंगी। उम्र गलत नहीं बताओ। मर के जान अल्लाह को देनी है। तुम अपना काम करो, तुमने भी ज़िबा होना है कल। मेरा यही काम है, मैं ट्रोलर गया हूँ। नहीं भाई, खाना अच्छा खिलाओ तब खाऊंगी मैं। जो मिल रहा है वही खाओ। नहीं भाई, मुझे ये नहीं खाना। वो सुनो, टिक्के भेज देना। डाइट वाले का होगी उसके ना, बनाओगी ना जब सामने वाली के, वो भेजना। बड़ी अच्छी लग रही है वो, बड़ी प्यारी लग रही है। हाँ जी, गाय नंबर 2 भी अच्छा खाना है क्यों नहीं खा रही? नहीं, पहले उनका कसीदा पूरा हो लेने दो, फिर हमारी बारी आएगी। नहीं, वो क्या है बहन, पूरी जिंदगी में फैट शेम हुई हूँ। मोटापे का मतलब ही गाय है, इसलिए मैं पहली बार एब्स वाली गाय बनना चाहती हूँ। इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। पर मैं तो तुम्हें घास ही खिला रही हूँ, सैलेड्स खिला रही हूँ ना। उसी में तो मुआ फैट है। मुझे लगता है अब मैं बिल्कुल कुछ नहीं खाऊंगी, फिर 8 पैक एब वाली गाय बनूंगी। फास्टिंग पे जाओ, फास्टिंग पे तुम। एब्स वाली गाय, इंटरमिटेंट फास्टिंग। क्या बात, क्या एब्स वाली गाय। वही तो इतनी बात होती। चलो नेक्स्ट। तो अंदर जाओ ना फिर। बस हो गया, चल। अरे अंदर गर्मी बहुत है यार। गाय खाना खा लो। यस यस यस। खाना खा लो गाय। नो। इतनी देर में भी Why? एक्चुअली मेरा एक ना, सुनो किसी को बताना मत, ओके? एक ना मेरा बैल के साथ अफेयर चल रहा है, उसने बोला ये कुर्बानी शुर्बानी के चक्कर में फिगर खराब मत करना। अच्छा, मतलब कट जाना लेकिन फिगर खराब नहीं करना। हाँ, वैसे भी मैं ये खाने वाने से मेरा दिल उठ गया, मैं सोच रही हूँ किसी की प्रॉपर्टी खाऊं। तो ये जो बैल तुम्हारे है, पास है कोई डीएचए में प्लॉट? तुम्हारी तो अपनी बिल्डिंग गिर गई, एसबीसी ने गिरा दी। वहाँ पे भी ये बाड़ा बैल लगा तुम्हें- लेगी, मत आना इसकी बातों में। ये बैल तुम्हें बचाने आएगा जब कटोगी तुम। एक्सक्यूज मी, बात नहीं बदलो, मुझे डीएचए में प्लॉट दो तो मैं वो खाऊं। ये छोटी छोटी चीजें नहीं मुझे खानी। अल्लाह, मशहूरी हो रही है, मशहूरी हो रही है, मशहूरी दुबई हो रही में है। दिला देती हूँ। वहां तो मैं बुक करा के आई हूँ। 1% पेमेंट प्लान। 1%। अच्छा भाई किसका जवाब बेस्ट है? कौन डिजर्व? I think so all three were good. हाँ, All three were किसी good. एक को पहनाना पड़ेगा ना। I don't चलो, know. आई I डोंट think माइंड। मुझे अगर पूछोगे तो मुझे आगा का जवाब आगा अच्छा का है। वो 8 पैक्स वो तो पिछली बार भी लगा था, क्या फायदा, ये जूरी बिकी हुई है, मैं बता रहा हूँ। डालो डालो, आगा में डालो, ये आगा में बिकी हुई है, मैं बता रहा हूँ आपको। डालो, ले लो, ऐसे ले तो लो, जीत पाएंगे नहीं। मत मुंह बंद। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके मोमल, तुम्हारी सिचुएशन ये है। अच्छा दोबारा। हाँ, मेरी सिचुएशन ये है कि मोहल्ले में गाय जो है वो लेके जानी है और भगानी है ना। जिसकी गाय भागती है उसकी टोर होती है। तो ये गायें भाग नहीं रही हैं, लेजी हुई हुई हैं, भाग नहीं रही अच्छा हैं। जी। हाँ। हाँ भाई, क्या हुआ? हाँ बाजी, क्या हुआ है? भाग क्यों नहीं रही हो? कंपटीशन में मैंने हिस्सा लिया हुआ था, तुम्हारा नाम दिया हुआ था कि जब तुमको। पता हो ना सुबह ज़िबा हो जाना है, कौन भाग सकता है? आप भाग सकती हैं।
तुम्हें किसने बोला है ज़िबा होना है? तो फिर पागल होगी हो तुम, परसों तो वो वाली गाय हो जो ईदों पे भाग जाती है फिर वापस हाँ, आती इस है। दफा फिर भाग जाऊंगी, मैं बता रही लेकिन तुम मेरी वाली रेस में क्यों नहीं भाग रही हो? इसीलिए नहीं भाग रही, डर भी तो लगा हुआ है, पकड़ी गई इस दफा तो पता नहीं क्या होगा। अजीब बातें कर रही हो, अपनी बात को ही तुम लोग सुबह कॉन्ट्रडिक्ट कर बना रही के हो। बोटियां खा रहे होगे, मुझे तो यही ख्याल आए जा रहे हो, हौल आ रहे हैं नहीं, ये मुझे। क्या बात हुई? मुझे बात ही नहीं समझ आ रही चलो तुम्हारी। हो भी गई तो जन्नत में जाऊंगी। तो मेरी रेस जितवा के जाओ ना। अच्छा रेस तो मैं जीत ही जाऊंगी, वो तो मुझे पता है। अच्छा भाग नहीं रही, आ लेकिन रही हूँ मैं वापस तुम्हारे पास। क्या है? प्यारी, फिर आ गई और तुम्हें कोई काम नहीं है? हाय प्याली, क्या हो रहा है? हाय, हाय। बहुत गर्मी है। अच्छा तो मैं क्या करूँ? क्या क्यों नहीं सवाल है भागी? ये पूछो पहले। भागी क्यों नहीं तो मेरी रेस में? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी 2 नंबर खानदान की गाय हूँ जो मैं किसी के भी साथ भाग जाऊंगी? रेस शरीफों के घर की गाय हूँ मैं, हम भागा नहीं करते। स्टूपिड गाय, मेरी हम बात सुनो। चला करते हैं मोहल्ले में बस चुमक चुमक के। हमारा भागना भागने का काम नहीं है हमारा। मेरी बात सुनो, चाहे कितना भी स्मार्ट सांड हो, हम नहीं भागते। मेरी बात सुनो, नहीं सुनेंगे। मेरी बात सुनो। पहले अंदर एसी लगवाओ। दफा हो। मेरी प्यारी गाय। मैं नहीं भागूंगी। आप ही आ गई। क्यों नहीं भागी तुम मेरी रेस में? हरा दिया ना था, भाग लेती तो मैं जीत जाती ना। भागी तो थी। तो इतना नहीं भागी, सिकंदर के गाय ने ज्यादा भागी और वो गाय जीत गई। थी, वो ज़ेब्रा था। मुझे गधों की रेस में दौड़ा अगर रही तुम हो। थोड़ा सा और भागती तो मैं जीत जाती ना। नहीं मैं नहीं भागती। क्यों नहीं भागती? Because I'm tired. Tired of what? Tired of you. हर थोड़ी देर बाद तुम आ जाती हो अपनी फरमाइशें लेके। दफा हो। मजे आ रहे तुम्हें ये लेके। हाँ चलो मेरा तोड़ हो गया। कसाई के काबू में नहीं आ रही है गाय, ज़िबा करनी है तो कसाई के काबू में नहीं आ रही, तो आप लोगों ने बना के पटा के काबू में लाना है उसको। गाय, मेरी प्यारी गाय, आज तुम्हारा टाइम आ गया, चलो। ये तुम लोगों के अब्बू का ड्राइंग रूम है जो आके ऐसे खटखटाना शुरू कर देते हो। गाय हूँ मैं, कोई इज्जत है मेरी दुनिया में। देखो अपने चलो तक रहो। अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। एसी लगवा दो अंदर। और मेरी कोई अब ख्वाहिश क्या करना है एसी का? अब तो तुम जा रही हो। एसी लगा हुआ है इस गाय के अंदर की गर्मी। नहीं, ठंडे ठंडे में मरना चाहती हूँ, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम? चलो सवाल पूछो, सवाल क्या है बताओ। सवाल कुछ नहीं है, लेके जाना है अब। लेके जाना मुझे? कुर्बानी का टाइम आ गया है। कुर्बानी का टाइम आ गया? हाँ। मैं नहीं जाऊंगी। ये पंजाब नहीं है जहाँ तुम नहीं जाओगी, ये कुर्बानी का टाइम है जहाँ तुमने जाना है। लंदन भी होता तो मैं नहीं जाती। ये वाला हार तो इस वाली बाजी को ही पहना दो। प्यारी गाय, मेरी प्यारी गाय, तुम क्यों नहीं कसाई के हाथ आ रही? ये कसाई लग रहा है आपको? ये दर्जी है। ये पता है पीछे मोहल्ले में मैंने देखा था, माँ कपड़े सी रहा था छोटी ईद पे। इस ईद पे इसने सोचा मैं कसाई बन जाऊं, देखो पैसे कमाऊं। देखो कसाई नहीं है, मैं किसी प्रोफेशनल से कटूंगी, ऐसे नहीं। देखो कितने प्यार से तुम पे छुरी प्यार पहनने की तो ये कोशिश कर रहे करेंगे ही, पैसे चाहिए उनको। मैं वो प्रोफेशनल लेके आए फिर कटूंगी, मैं नहीं कट रही। जाए। हाँ भाई, क्यों नहीं निकल रही हो तुम बाहर? आइए बिस्मिल्लाह करें। नो। बाय नो। फर्स्ट आई वांट टू। हर चीज में नो बोलती है। यस, मैं पहले उसका टैलेंट चेक करूंगी। अच्छा, फिर मैं उसको मौका दूंगी। और अगर उसका टैलेंट अच्छा नहीं हुआ, वो फेल हो गई, अगर कसाई फेल हो गया तो? इतना अनाड़ी कसाई लेकर आई हो, नेल कटर तो लेकर आया है मुझे ज़िबा करने के लिए। गुड वन। अच्छा ठीक है, चलो आ जाओ, बिस्मिल्लाह। शाबाश। इतनी महंगी गाय लाई और 2000 वाला कसाई। तुम्हें किसने कहा तुम महंगी हो? हाँ, तुम्हें किससे कहा तुम तुमसे तो महंगी हूं मैं। लगी ना ओके, कौन जीता है भाई? 2-2-1। तुम लोग बाहर आ जाओ, तुम लोग बहुत की शुक्रिया। सजा खत्म हो गई। बहुत शुक्रिया। इधर से नहीं आना, प्लीज बैठे इधर से नहीं आना। कितने? एक और दो। एक टाई ब्रेकर तो होना चाहिए था। अच्छा भाई, मैं टाइम मैं ब्रेक करूंगी। हाँ, इन तीनों को भेज दे फिर हम नहीं, करते हैं। इन तीनों में से एक्चुअली आज बेस्ट जवाब इजाज ने दिए हैं। क्या बात है? सीरियसली। हाँ, What a guy, what a guy, what a guy, what a guy, what a guy. मैं सोच रही हूँ इस ईद पर जो चेंज इजाज में आया है वो ये है, क्योंकि मैं एजाज तो हर भाई ईद को पे एक मिलती गाय हूँ। का कैरेक्टर करना नहीं, चाहिए। अब सेंस ऑफ ह्यूमर और एक्सट्रोम्पोर हो गया है एजाज ज्यादा। क्या बात? आप किसके साथ बैठ रहे हैं आजकल? मैं अकेला बैठ। गाय के साथ। तभी सो ये वाला गेम आप जीत गए, है ना? अच्छा, मैं आप लोगों के लिए कुछ मीठा लेकर आती हूँ, रुकें। जी, तो किस आइसक्रीम से बना रही हो तुम ये?
अच्छा, मैं चौसा मैंगो एंड क्रीम से बना रही हूँ। वॉल्स की चौसा मैंगो एंड क्रीम। जी हाँ। केक रस्क आप ले लें, बहुत इजी डिज़र्ट है जो कि आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। हमने केक रस्क ले लिए, एक पायरिक्स का ऐसे डिश ले लें, कोई भी सी थ्रू जिसमें आपको नज़र आए। हाँ। और मैं इस तरफ आ जाऊँ? हाँ हाँ, तो आ फिर जाए, ताकि आप, हाँ, मैं आपको अच्छा, उठा के दे दूंगी। बिल्कुल। अच्छा, हम ये जो हमारा पायरिक्स का डिश है, कोई सा भी आप ग्लास का डिश ले लें और उसके अंदर आपने नीचे बेस में या तो आप केक ले सकते हैं, स्पंज केक, या तो आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, स्वीट ब्रेड ले सकते हैं, मीठी वाली डबल रोटी, या आप केक रस्क लेके, और पापे भी आप यूज़ कर सकते हैं जो रस्क नॉर्मल वाले होते हैं। हाँ। वो लेके उसको आपने हल्का सा जो है ना वो दूध उस पर डालना है, सो दैट वो थोड़ा सा सॉफ्टन हो जाए जो बेस है उसकी। ठीक है। ठीक है। हाँ। उसके बाद आपने आइसक्रीम जो हमारी वॉल्स की है, बहुत ही क्रीमी, ये वाली चाहिए? जी बिल्कुल। ओके। मज़ेदार सी चौसा मैंगो एंड क्रीम वाली आइसक्रीम। इसमें 2 फ्लेवर्स हैं, एक क्रीम का और एक चौसा मैंगो का। तो ये हम लेंगे हमारा स्कूपर, या अगर ये है तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू डोंट हैव इट तो आप नॉर्मल किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं। इसको मिक्स करके आप इसको आइसक्रीम को इसके ऊपर आपने डालना है, सो दैट जो केक रस्क हैं वो इसको अब्जॉर्ब कर लें और एक अच्छा सा इस तरह भर भर के पूरा डालेंगे। बिल्कुल। बाद में ये आप थोड़ी देर spatula के से वो बाद करो। हाँ, अच्छा, मैं इसको तो स्प्रेड करेंगे और इसके ऊपर क्रीम डालेंगे हम इसके बाद। तो ये हम स्पैचुला से अभी थोड़ा स्प्रेड कर लेंगे। ये आइसक्रीम कोशिश करें कि आप ये मैं आपको दे रही हूँ स्पैचुला। हाँ जी, ठीक है, आप स्प्रेड करें, जब तक मैं बता देती हूँ। बिल्कुल, आप बता दें। ये बड़ी ईद पर चटपटे खाने जब खाते हैं ना, तो उसके बाद कुछ मीठा होना ज़रूरी है, वरना ईद का मज़ा ना किरकिरा रह जाता है। ईद का मज़ा दुबाला करना है तो ईद में मीठे में वॉल्स हो जाए। बिल्कुल, वॉल्स हो जाए। और वॉल्स की आप देख रहे हैं कि आइसक्रीम की जो कंसिस्टेंसी है, जो क्रीमीनेस है, हाँ। वो इतनी है कि वो स्प्रेड भी कितने आराम से हो रही है। और इसीलिए तो कहते हैं कि न्यू वॉल्स हो जाए। और अच्छी आइसक्रीम की यही क्वालिटी होती है कि वो क्रीमी होती है। बिल्कुल। और इसीलिए तो कहते हैं कि इस ईद पर न्यू वॉल्स तो बनती है। बिल्कुल। अच्छा, पता है क्या, ये नई वॉल्स आइसक्रीम जो है ये पहले से ज़्यादा क्रीमी है एंड फ्लेवरफुल है ना? उसकी क्वांटिटी कितनी अच्छी है, आपने देखा? हाँ, कितनी मतलब मुझे तो लगता है 2-3 दफा और इस्तेमाल हो जाएगी। बिल्कुल, हम तो इसको यूज कर सकते हैं, एक और डिजर्ट बना लेंगे। जैसे 3 दिन दावत है, हाँ, आप लोग 3 दावतों में यूज कर सकते हैं। ये हमने कर लिया। उसके बाद कोई से भी आपके पास क्रश्ड बिस्किट्स हैं। आइसक्रीम के बाद आपने क्रीम लगाई, डाली हमने, टेट्रा पैक की, या फ्रेश क्रीम आप डाल लें। उसके बाद आप थोड़े से बिस्किट्स इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। बिस्किट्स कौन से? कोई भी सॉल्टी हो, लोटस बिस्किट हो, या कोई भी हो जो लोटस फ्लेवर के जो बिस्किट्स होते हैं, ये कोई ब्रांड नहीं है, किसी भी ब्रांड के लोटस बिस्किट्स आपको मिल सकते हैं। लोटस फ्लेवर के बिस्किट्स होते हैं वो, ठीक है। और मिक्स नट्स हो, चॉकलेट चिप्स हो, आप इस पे किशमिश डालें, बादाम डालें, काजू डालें, और ये बहुत ही क्रंची मज़ेदार सी डिज़र्ट आपके लिए रेडी है। मीठा भी तैयार हो गया है ज़बरदस्त। इससे पहले कि हम ब्रेक पे जाएं, ज़रा स्टेक की रेसिपी तो बताएं, इतनी मज़े की जो आपने ये पूरी सजा के प्लेटर रखा हुआ है। जी, स्टेक की रेसिपी मैं बताती हूँ। आप कोई सा भी अंडरकट ले लें, अंडरकट किसी भी जानवर का, गाय, बैल, बच्चिया का आप अंडरकट ले लें। उसको आप पहले गार्लिक और जो लहसुन होता है, मैं उर्दू में बताती हूँ, लहसुन और मक्खन के साथ आप उसको जो है वो सेयर कर लें। सेयर करना मतलब कि कुछ सेकंड्स के लिए आप उसको फ्राई कर लें बटर के अंदर, और आप नमक, काली मिर्च उसके ऊपर से छिड़क सकते हैं। उसके बाद जब स्टेक थोड़ा सा जो है वो ऊपर से ब्राउन ब्राउन हो जाए, क्रिस्पी हो जाए, उसको आप निकालें। 5 से 10 मिनट का स्टेक को रेस्ट देना ज़रूरी है, बिकॉज स्टेक को अगर आप रेस्ट नहीं देंगे उसके जूसेस सारे निकल जाएंगे, बिखर जाएंगे, सही है। सो स्टेक को रेस्ट देने के बाद आपने ऐसे पतला पतला काट लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसको लंबा लंबा स्ट्रिप्स में काट के उसके बाद एक पैन आपने लेना है, उसके अंदर बटर डालना है। मैंने उसी बटर को यूज़ किया बिकॉज उसके अंदर फ्लेवर्स हैं गार्लिक के और सारे स्टेक के, मीट के। जो बटर है उसी के अंदर मैंने थोड़ा सा वो डाला, क्रीम डाला। क्रीम डालने के बाद मैंने उसी स्टेक्स को डाल दिया। स्टेक की जो स्ट्रिप्स आपने काटी थी वो डाल दी हमने पैन के अंदर, उसको अच्छे से पकाया। उसमें नमक, काली मिर्च डाला। मैं बहुत बेसिक मसाले यूज़ करती हूँ, ज़्यादा मसाले मैं खानों में पसंद भी नहीं है और अच्छे भी नहीं लगते इस तरह के खानों में। थोड़ी सी वाइट पेपर डाली, थोड़ा सा धनिया काट लें, पार्सली डाल लें, बस थोड़ा सा उसको आई थिंक 2 से 3 मिनट मैंने पकाया और उसके बाद मैंने उसको डिश आउट कर लिया। प्रॉन्स के ऊपर मैंने इसको इस तरह डंडियों पर लगाया, जैसे आप देख रहे हैं, स्क्यूअर्स बोलते हैं इसको। इसके ऊपर लगा के इसके ऊपर लहसुन अदरक थोड़ा सा लगाया है, थोड़ा सा मैंने जो चिली सॉस लगाया, नमक, काली मिर्च लगाया, और इसको मैंने बटर के अंदर 2 मिनट ईच साइड मैंने इसको सेयर कर लिया एक तरह से। उसके बाद फिर मैंने इसको निकाल के भी रख लिया। फिर मैंने वेजिटेबल्स बनाए जिसके अंदर ब्रोकली है, मटर हैं, कोई से भी वेजिटेबल्स आप ले लें।
उसको आप जो है बटर के अंदर पकाएं, उसमें नमक, काली मिर्च डालें, थोड़ा सा चिली सॉस डालें और उसको आप निकाल लें, डिश आउट कर लें, तो आपकी अच्छी सी एक प्लेटर तैयार हो जाएगा। जबरदस्त, कितना अच्छा लग रहा है ये, मतलब जी बिल्कुल। तो टेबल पे Colours सजा हैं के काफ़ी, रखना, जी। कलर्स हैं, और बजाय इसके कि आप पूरी टेबल भरें, कभी कभार होता है आपके घर से 2-3 लोग इनवाइटेड बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटर भी तैयार इसमें हो देखो आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, कैल्शियम भी मिल रहा है आपको क्रीम से, प्रोटीन आपको गोश्त से मिल रहा है, सी फूड से आपको विटामिन ए एंड डी मिल रहा है, और फिर सारे न्यूट्रिएंट्स जो आपके विटामिन सी और जितने भी वेजिटेबल्स हैं उसके अंदर जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको मिल रहे हैं। मैं वेजिटेबल्स को ज़्यादा नहीं पकाती, सब्जियों को ज़्यादा पकाने से उनकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। सो आई थिंक कि आपको हर चीज़ मिल रही है इसमें। हाँ, कार्ब्स नहीं है, अगर आप चाहें तो आप ब्रेड रख सकते हैं, आप आलू रख सकते हैं, बेक पोटैटो या आलू फ्राई करके भी रख सकते हैं। हेल्दी ऑप्शन के लिए आप राइस, ब्राउन राइस इसके साथ बना सकते हैं, या वाइट राइस आप बना सकते हैं। सब बता दिया है रिदा ने। और अब बनता है एक ब्रेक। ये प्लेटर तो मैं ले जाने वाली हूँ अपने मेहमानों के पास। आपने एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम मिलते हैं इस फन लविंग शो में। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। हमारे दोनों तरफ बहुत ही स्टाइलिश लोग हैं, ये बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं। सबसे मतलब ज्यादा ये स्टाइलिश तो अभी आगा लग रहे हैं। भाई ये जो पहनते हैं भाई उसके स्टाइल glasses बन check जाता है। करो। मैं हैरान ही होती हूँ कि वही डिजाइनर के कपड़े जब लोग खरीदते हैं तो उन पे वो जचते नहीं जितने आप लोगों पे जचते हैं। क्या राज है इसका, जरा मुझे ये तो बताइए। क्या आपको विरसे में मिला? नहीं, नॉट एट ऑल। आई थिंक सो इसमें बहुत बड़ा हाथ हमारे स्टाइलिस्ट का होता है। और बेटा आपके अब्बा भी बहुत स्टाइलिश हैं, पूरा खानदान स्टाइलिश है। बट वो लड़कों का स्टाइल है ना। हाँ। लड़कियों का स्टाइल ऑफ कोर्स अम्मी का बहुत हमेशा तो भाई से था। अम्मी भी बहुत स्टाइलिश बहुत है। ज़्यादा। हाँ। मुझे याद है कि अम्मी बताती हैं कि तुम ये लोग क्या बूट्स और ये चीज़ें पहनते हो, ये तो मैंने उस ज़माने में हाँ। दुबई से मंगवाती थी, यहाँ से मंगवाती थी। बट एनीवेज द पॉइंट इज़ दैट कि हमारी इंडस्ट्री में यहाँ पे रह के हमें आई थिंक सो ये हमारी एक जिम्मेदारी होती है कि हमें हर वक्त अच्छा दिखना होता है। बिकॉज स्पेशली जो यंग बच्चियाँ होती हैं वो हमें एडमायर करती हैं, वो फॉलो करना चाहती हैं, तो इसलिए हमारी एक जिम्मेदारी के होने की वजह चले कल बात कर लेते हैं इस बारे में। होने की वजह से तो ये हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यही मेरे कहने का मकसद है कि ये लोग कुछ भी पहने, बिल्कुल कैसे भी पहने, अच्छे लगते हैं भाई। Crazy, yeah. गॉड गिफ्टेड। अभी भी ऐसा ही होगा, लेकिन ये तब होगा जब आप कोई गलती करेंगे। अगर गलती नहीं करेंगे तो आपको कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही स्टाइलिश लग रहे हैं। मगर अगर गलती की तो फिर भी स्टाइलिश ही लगेंगे। कोई ना कोई एक प्रॉप जो भी आपके बकरे के पास है। यकीन है कि उसने गलती करनी है, तभी वो पहला प्रॉप पहन क्यूट चुकी लग रहा है मेरे वाले, क्यूट लग रहा है। देखो कितना क्यूट लग रहा है, मैंने कहा था। लेकिन ये यहाँ नहीं पहनना था यार, ये सही से पहन। आपके बकरे का नाम है मटकू, पंटू, नुक्ता हुक लगा। बाबू और पप्पू जी। ये है आपके बकरे। ठीक है, ठीक है। बाबू भाई। अब होगा ये, स्क्रीन पे होंगे आपसे सवालात और मैं बारी बारी सबसे पूछूंगी। अगर सही जवाब नहीं मिला तो यही स्टाइलिश जो आप लोग हैं उसका होने का फायदा उठाइएगा। अरे मेरा गाने तो नहीं होंगे ना इस दफा? गाने नहीं है, चलो, बिल्कुल शुक्र। सब कुछ डिफरेंट है। एक्साइटेड हो के अच्छा, मैं शुरू कर रही हूँ मरियम से। मरियम, तुमसे पहला सवाल होगा। तुम अगर तुम चाहती हो पहनी रहो तो तुम कोई बात नहीं, गलत भी जवाब दे देना। पहला सवाल मरियम, तुम्हारी बारी है। ये हुमायूं सईद है, सब इनको जानते हैं। इनके घर में क्या बनाया जाता है ईद पर? पुलाव और चर्बी वाला गोश्त या बिरयानी और कलेजी? ये सारे सवालात की जो जवाब है वो रिसर्च इंटरव्यूज से हुई भी है। मैं उनके घर कभी भी नहीं तो आप कुछ भी सोचिए, कर सकते हैं। आपने भी वो इंटरव्यूज देखे होंगे। तो निदा, दिस इज बेसिकली अ तुक्का राउंड। नो तुक्का राउंड, ये इंटरव्यूज चले हैं। हमारे लिए तो आपकी गलती। ओके, नहीं कोई बेईमानी ना। बता दिया उन्होंने, बता दिया। पुलाव और चर्बी वाला गोश्त पकता है ईद पर उनके घर या बिरयानी और कलेजी? मरियम का जवाब है बिरयानी और कलेजी। दिखाएं जी जवाब क्या है। गलत जवाब बताया, मुझे पता था। मुझे क्या पता भाई। ये टीम है। ये कौन सी टीम टीम नहीं है? है भाई, वापस कोई करें। टीम नहीं चश्मा है। दो, मेरा चश्मा दो। ओके पप्पू का मरियम, चश्मा दो। आपने वो जो हेयरबैंड पहना है वही पहनना है, एक और प्रॉप चाहिए आपको। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं फातिमा की तरफ। जी देखिए भाई, फातिमा के लिए क्या सवाल है। ये जो सेलिब्रिटी बकरे के साथ है छुपा हुआ,
ये कौन है? I know. ये अली हैदर है या आसिम अजहर है? आसिम अजहर। आसिम है। आसिम है। लॉक पक्का? लॉक कर दूं? हाँ। ओके पिछले दिखाए साल भाई कि अली हैदर है या आसिम अजहर पिछले है। साल ओके सही जवाब। बकरे की इज्जत आएगी। गुड बॉय गुड बॉय। ओके मोमल आप रेडी हैं अगले सवाल के लिए? मैंने नहीं कुछ पहनना। देखते हैं आप तो उसको भी स्टाइलिश बना देंगी। मुझे तो आप बहुत स्टाइलिश लगती हैं। देखिए भाई ओके यहाँ आप सोनिया हुसैन है। इनके घर ईद पर क्या बनता है? पुलाव और नमकीन गोश्त या बिरयानी और चपली कबाब? कोई इनकी जी भाभी मोमल। बना इन्होंने मेरा खाना क्या सिखाया है। बनता है सोनिया हुसैन के घर? वीडियो भी वायरल हुई थी। पुलाव और नमकीन गोश्त। अरे मोमल ने जवाब दिया पुलाव और नहीं नहीं नमकीन नहीं गोश्त। नहीं 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 यार अब हो गया ना यार। नहीं नहीं चपली कबाब। बिरयानी और चपली कबाब जवाब दिया मोमल ने। चेंज करके देखते हैं कि क्या असल जवाब है। बिल्कुल सही जवाब। वो बिरयानी वाली वायरल हुई थी। ईमान अली, सोनिया और मैं थी। देखी नहीं थी वीडियो क्या की वायरल नहीं आई डोंट नो। ओह यू आर ये बिजी। स्कूल गई हुई थी। ये सिर्फ अपनी बच्चों को वायरल छोड़ने। देखती है। हाँ नहीं चलो कोई बात नहीं कोई बात बच गए हम बच बट गए। हुआ क्या जी। था बता तो दो। बाद में बताएंगे ब्रेक पे बाद में बताएंगे। बताते हैं। वीडियो जी देखना। बारी है आपकी मुनीब। देखते हैं भाई मुनीब के पास क्या सवाल आया है। हाँ ये जो है ये सेलिब्रिटी बकरे के साथ जो तस्वीर खिंचवाई है ये आयजा अवान है या दुर्रे फिशा है? आयजा आयजा अवान। नहीं। ओके इन्होंने जवाब दिया आयजा अवान। दिखाइए दुर्रे। आयजा आयजा अवान सही सर जवाब। मैंने काम किया हुआ है आयजा के साथ और बड़ा गौर से देखा तुमने। हाथ पहचान लेते ओके अच्छा भाई आगा तुम्हारी बारी है। यासिर नवाज के घर में क्या पकता है? फ्राई गोश्त मसाला या कलेजी फ्राई? ये तो आप बता दो। करना चाहूंगा। ये तो आप बता दो। ऐसा नहीं हो सकता। मैं बताऊं आप नहीं मैं नेता यासिर को फोन करना चाहूंगा। अच्छा गैस अगर करूं तो मुझे लगता है कलेजी फ्राई। हाँ मुझे लॉक भी कर यही दे? लगता है। मुझे भी यही लगता है। हाँ लॉक कर दे। ओके जी दिखाएं सही जवाब। नहीं फ्राई गोश्त नहीं, मसाला। मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। निदा मना कर रही है। निदा मना कर रही है। हैं। ऑलवेज राइट। हमारे घर I में knew it. गोश्त जो होता है सबसे पहले उसको उबाल के रख लेते हैं। हाँ। और जैसे जैसे जो मेहमान आता है उसको मसाले के साथ भून के फ्राई करके देते रहते हैं। तो सही फ्राई कलेजी भी बनती है लेकिन नहीं तो यासिर कलेजी तो बनती है ना फिर। नहीं कलेजी भी बनती गलत है research ही गलत लेकिन है। यासिर ने इंटरव्यू में जो बताया था मेरी टीम ने मुझसे नहीं पूछा वो इंटरव्यू सच क्या है? सच क्या है? कलेजी सच बताइए, सच। कलेजी भी बनती बनती है ना? बनती नहीं, है नहीं, तो बस फिर बात भी। तो हर घर में ही बनती है। ओके नेक्स्ट सवाल। भाई मेरा इजाज चश्मा आर दो। यू रेडी? यस आई एम रेडी। रेडी। ओके दिखाए हुए इजाज के लिए सवाल। हाँ ये जो सेलिब्रिटी है कौन है? शहजाद रॉय या सईद अजमल? सईद अजमल। सईद अजमल। Why you answering? हाँ शहजाद रॉय। वाह मरियम वाह। नहीं सही था मेरा भाई। सही था भाई सही था। सही चलो, आगे जवाब। बढ़ो आगे बढ़ो। ओके हाँ अगला सवाल। मरियम रेडी हो तुम? आई गेस। हाँ मिंकू। जी मरियम के लिए क्या सवाल है? एहसन खान के घर पे ईद पर क्या तैयार होता है? पुलाव और चांपे या कलेजी और रोस्टेड रान? कलेजी और रोस्टेड रान या पुलाव और चांपे? मुझे तो पुलाव और चावल। ऐसा कलेजी वाला लगता है। कलेजी। ओके रोस्टेड रान और कलेजी लॉक करें बताएं। सही जवाब। तुम तुक्का लगा रही हो तुम जीत रही हो। इतने वसूख से आप लोग जो है ना नहीं हम तुक्का लगा रहे हैं भाई। हमें भी निदा नहीं पता। मैं इस शो आप में लोग कभी थी नहीं गए? और मैं पुलाव और चापे बोल रही थी। ओके फातिमा के लिए सवाल दीजिए प्लीज। हाँ ये जो सेलिब्रिटी है कौन है? महविश हयात है या नीलम मुनीर है? तुम बताओ ये फातिमा। इसने दरख्त वो दीवार के कलर से पहचाना। मुनीर नीलम। नीलम मुनीर है पक्का? दिखाएं भाई कौन है? महविश हयात। महविश हयात। चले नेक्स्ट। यार ये अच्छे लगा लो। रेस्टोरेंट में रखो ये बकरों के मुंह पे टेप लगाई हुई है यार। क्यूट लग रहा है वेरी क्यूट। ग्लास बने हुए रेस्टोरेंट ओके Oh, nice, बड़ा अच्छा यार, लग रहा है। nice. ओ यार लुकिंग नाइस। नॉट बैड। हाँ भाई मोमल से सवाल। सरवत के घर में ईद पे क्या बनती है मोमल? कलेजी और निहारी या चांपे और पसंदे? से कलेजी और निहारी। कलेजी और No, निहारी। she's of course call me. She's a friend of कलेजी mine. देखो फिर अंदाजा लगाओ ना फिर। देखो जहाँ कलेजी आए वो ओके कर दो। बकरा ही यहाँ कलेजी अभी किया था कलेजी और ओके। निहारी। चश्मे लगाने पड़े थे। कलेजी और दूसरा वाला कलेजी और निहारी। ओके जी यार। कलेजी और निहारी इन्होंने यार, चूज किया। मैं- मोमल जबरदस्त। कोमल। मैं तो तुम्हारा स्टाइल देख ही नहीं पाऊंगी मुझे लगता। जी मुनीब भट्ट रेडी है आप? कौन है इस पिक्चर में? हेरा मानी या इकरा अजीज? हेरा हाँ, हाँ। दिखाइए जी। हेरा। एकरा छोटी है बहुत भाई।
ओह वाओ, सही जवाब। अच्छा, ये सब वो आ रही है हीरोइनें जो तुम्हारे साथ आ चुकी और हैं। मुनीब कितना खुश हो के भाई बता जो रहा है इसके साथ नहीं भी आई उनको भी पहचान लेगा ये। चलो भाई दिखाओ आगा का सवाल। कौन है इस गाय के साथ? साहिबा है या रेशम है? साहिबा 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 मेरे से पूछा गया है मेरा सवाल है। नहीं ये घर ये कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? साहिबा जो है कह ना, रहे हैं? ये घर रैम्बो का है भाई। मैंने देखा। ओके, दिखाएं भाई, ये साहिबा है कि रेशम है? नहीं, ये बाल ओके, के सही साहिबा जवाब। पीछे सही गाड़ी जवाब। ने कभी भाई आई मैंने घर देखा हुआ। गाड़ी दो गाड़ी जी एजाज का सवाल दिखाओ। सबके दवा दिए। ओके, क्या पकता है इनके घर में? यासिर हुसैन मुझे के घर पता है, पे? मुझे पता है। बिरयानी और शामी कबाब, बिरयानी और शामी कबाब या पुलाव और नहीं बारबेक्यू? पुलाव और बारबेक्यू कर। बारबेक्यू, यस बारबेक्यू। बारबेक्यू, पुलाव, यासिर को बारबेक्यू पसंद है। दिखाएं दिखाएं। ओके, सही जवाब भाई। यासिर दावतें बहुत करता है, इसका मतलब सबको पता है। चलो आओ। हाँ भाई, मरियम। मरियम फिर से ये जो है गाय के साथ, ये सरफराज अहमद सरफराज है, अहमद। राना। यार क्या क्या भाई गाय ज्यादा सरफराज बड़ी है। अहमद, पक्का सरफराज है। पक्का लॉक। ओके, सरफराज अहमद का इन्होंने दिखाएं धोखा कौन नहीं है? देगा। सही जवाब, सही जवाब। भाई मुझे आगे साथ बढ़े। में खड़े हुए बोल रहे हैं। फातिमा जी, क्या पकाते हैं जुनैद खान के घर पे? क्या कलेजी पकता है? भाई। कोरमा और कलेजी या कोफ्ते और चापे? यार अभी मुझे 2 दिन पहले एयरपोर्ट पे मिले थे, काश मैं पूछ लेती कि आपके घर में ईद पे क्या पकता है। कलेजा पका दिया होगा। कोरमा और कलेजी। कोरमा और Please कलेजी say आपका it. जवाब? ओके जी, कोफ्ते देखिए और भाई, चापे। कोफ्ते और चाप। सही जवाब, शुक्र। सही जवाब। अरे कलेजी सब तो वाला है। कलेजी ना 70% सही है। हाँ, जी मोमल, मटन बिरयानी और चापे पकती हैं अमर के घर पे या बीफ बिरयानी और बिहारी उनके कबाब? जल्दी बीफ बताओ। बिहारी और नहीं भाई बीफ वीफ नहीं खाती हो। नहीं बीफ नहीं खाती, मैंने शूट किया हुआ साथ, वो ये मटन खाती है। मटन बिरयानी। ओके कोई ओके। इंस्टिंक्ट ही नहीं है ना जो मटन बिरयानी और चापे चूज किया, दिखाओ क्या है? सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब, सही जवाब। ओके लॉजिक भाई, दे दी थी ये मैंने। गाय वाले देखो भाई, नहीं, बकरे वाले। जो जो जिसको जो जो चीजें जिससे जीती हैं माशाल्लाह चश्मे वश्मे, उसके साथ ईद मैसेज दे दो। ईद मैसेज जी भाई, इस ईद पे आप लोगों ने अपने आप से वादा करना है कि गोश्त जो है वो फ्रीज़र में नहीं रखना, बांट देना है, मुस्तहिक लोगों में बांट दें। और ये इंतज़ार ना करें कि मतलब कोई आपके पास आएगा आपको भी दे जाएगा, आपका फ्रीज़र भर जाएगा। बांट दें, जहाँ से भी आता है सब बांट दें। जो मुस्तहिक लोग हैं उनमें बांटें और बरकत होगी। हमेशा ये करें और गंदगी ना करें अपने घर के बाहर, ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग बाहर ही फेंक देते हैं। जब कुर्बानी होती है तो जो पार्ट्स होते हैं जानवर के वो बाहर फेंक दिए जाते हैं। लाशें, फिर बिल्कुल, हाँ, उसके बाद फिर जो फिर गाड़ियाँ बदबू चलती हैं और उस पे, हाँ। और वो ये ना किया करें। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है लेकिन हमें हर दफ़ा बतानी पड़ती है। और आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ओए होए होए। जी मरियम, अगर आपसे कोई रूठा हुआ है, कोई नाराज़ है, ईद का मौका है, प्लीज़ उसको जाके मना लें, अपने प्यारों के साथ ईद मनाएं। और जैसे कि एजाज भाई ने भी कहा कि प्लीज़ अपने फ्रीज़र्स मत भरें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें। अगर आप पूरा साल तमीज़ से गोश्त खा लेते हैं तो प्लीज़ नदीदापन ना करें और इर्द गिर्द में देते हैं। ईद मुबारक। ईद मुबारक, बहुत बहुत ईद मुबारक। जी आगा, तो आप सब तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अपने साथ साथ बाकी सबका भी ख्याल रखें और जिनको मेरा चेहरा अब देगा मैं ही हूँ तो अपना सबका बहुत ख्याल रखें। जैसा एजाज भाई ने कहा बहुत ज़रूरी है सफाई का ख्याल रखना, स्पेशली इस दिन। ईद खूबसूरत लगनी चाहिए, मोहल्ले खूबसूरत लगने चाहिए। और अगेन डोंट फ्रीज द मीट, बांटो, हकदारों को दो और अपने साथ साथ बाकियों का भी ख्याल रखो। हैव अ वंडरफुल ईद, ईद मुबारक। ओके फातिमा, बड़ी अच्छी लग रही हैं आप। वही मैंने पिछले ईद शो में जो मैसेज दिया था वो एजाज भाई ने दे दी है। बस मैं चाहती हूँ कि बकरा ईद पे भी यार थोड़ी ईदी दे दिया करें, मतलब दिल करता है हमारा थोड़ी ईदी जमा करने का। और बाकी है कि हाँ प्लीज़ अपने आसपास लोगों का ख्याल करें, सबका ख्याल रखें और गोश्त जो है वो बांटें, साफ़ सफाई रखें, दिलों में से मैल निकालें, सबको गले लगाएं और ईद मुबारक। लॉट्स ऑफ लव। ओके, क्या बात है मुनीब। मेरा मैसेज ये है कि भाई जो लोग अपना जानवर लाते हैं और जो इसको शो ऑफ करते हैं कि फलाना जो है वो 10 लाख का जानवर लाया तो मैं 15 लाख का जानवर लाऊं, ये बहुत सीरियस बात है। शो ऑफ नहीं करें भाई, नेक नियति से कुर्बानी करें। दैट्स इट। ओवर टू मोमल। जो सबने बोला और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहूँगी, एक बात कहना चाहूँगी। सीरियस बात है, बहुत हालात ख़राब हैं दुनिया के। हमारे
मुसलमान बहन भाइयों के, हमारे पैलेस्टाइन बहन भाइयों के। तो खुशियों के साथ साथ उनके लिए दुआएं भी कर लें। कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन एक एक दुआ भी काम आती है। सो प्रे फॉर आवर पैलेस्टाइन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड आप सबको ईद मुबारक एंड दुआ करते हैं कि वो लोग भी ईद मना सके। सो आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। इधर आ जाए ना, अब आप इतनी दूर क्यों हैं? एक साथ आ जाओ जी। आप सबका बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आप लोगों की तरफ से, नाजरीन को भी, और ARY की तरफ से भी ईद मुबारक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज। ईद नादान क्या ढूंढे है तू अखबार में, हर चीज तो बिकती नहीं बाजार में। हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जावार दूं मैं प्यार में। फंदे है तेरी ये बातें, है जौली ये जुल्फ की रातें, मुझको नहीं इनमें उलझना, रख हुस्न की ये सौगातें, मेरे लिए काफी है जो पाया है दगा, कलाबाज दिल है। अच्छी लगने लगी हो। अब कहीं आदत न बन जाओ। क्यों? मोहब्बत हो जाएगी। तो तुम्हारे बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरे साथ रहना फर्ज हो जाएगा। सब कुछ दांव पे लग सकता है। लगा देंगे। जिंदगी भी। कभी मैं कभी तुम, बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल पर।